नबिया अली खान के पास जो डिग्री है डॉक्टर की वो जाली है, और जाली भी क्या, जाली डिग्री नहीं है। आप तो वैसे भी लोगों को ये बोलती थी, उसके खिलाफ आप बात करती थी, हमेशा आप बोलती थी कि शादी पे इतना खर्चा मत करो। 40 तोला आप अपनी शादी पे खुद क्यों खर्चा किया? बड़ी सादगी के साथ निकाह हुआ दिया हमने है ना। हाँ। नहीं, दोनों बातें मैं पहले इधर क्लियर कर दूं। एक मिनट में पैसा नहीं लगाया। मैं बताती हूं 20 तोले हमें गिफ्ट हुआ, 20 तोले के पैसे अदा किए गए। 20 तोले की भी अगर बात करें 80 लाख का बनता है आज के जमाने के, आज के रेट जी। तो मैं कहती हूँ लोगों को आपने प्रमोट किया ना, तो दिखाया तो है ना। मेरी जिंदगी का पहला मूवमेंट था जिसमें मैं खुश थी कि मैंने ज्वेलरी पहनी, मैंने वो लहंगा पहना, मैंने उसको पहली दफा फील किया। मैंने 1 करोड़ का लहंगा पहना है तो मैंने पहन लिया तो वो 1 करोड़ का ही हो गया, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड वाले उसके पीछे होते हैं जो खुद ब्रांड होता है। जितनी सादगी के साथ मैंने निकाह किया है ना, इतनी सादगी के साथ आपकी पाकिस्तान की तारीख का कोई निकाह नहीं हुआ। एक वो इंसान जो बहुत बड़ा नाम है, जिसकी शफकत में लोग दीन और अपनी दुनिया को जो है ना ठीक करते हैं, अपने रास्ते को ठीक करते हैं। डिजिटल दौर के डिजिटल ही वली अल्लाह है। ये आपने पूरी ये ठीक है, ये आपके पोस्ट है, ये बराबर में तारिक जमील साहब थे, आपने फिर टर्न किया उधर, टर्न करके आपने उनके ऊपर भी फिर किया, फिर लोगों की तरफ किया। मैं आपको अपने रिस्पेक्ट का लेवल बता रही हूँ। मेरी नानी की रिस्पेक्ट उनसे ज्यादा है। नहीं, ऐसी बात नहीं कर सकते। नहीं, मैं कर सकता, ऐसे नहीं कह सकते। कर सकते। तो अपने घर में निकाह पढ़वाना था उनके पास बैठ के। अच्छा, यहाँ शरीयत याद आ गई कि वो दरमियान में जो है वो बैठ गए। जो आपकी बहन बेटियों के मोबाइल फोन में जो है वो मैसेजेस आते हैं जो लड़कों के साथ भाग रही है, वो शरीयत याद नहीं आती? जब निकाह के लिए आपसे पूछा जा रहा था और तारिक जमील साहब जब इनसे पूछ रहे थे तो ये बड़े टेंशन में थे। जब आपसे पूछा जा रहा था आप अपनी बिजी थे चैट। हकीम शहजाद साहब आपकी बर्थडे पे भी आए, आपने उनको बड़ी रिस्पेक्ट दी, आपने उनको भाई बनाया, उनके हाथ से जब केक खाया। आंखों का देखा और कानों का सुना भी गलत होता है, इसलिए तस्दीक जरूरी होती है। शहजाद साहब जो है उन्होंने ये कहा कि आपकी जो शादी हुई है सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हुई है। उन्होंने बोला कि हारिस का इलाज जो था वो मैं करवा रहा था। आपने कहा है कि मैं लोगों के पक्षे उड़ा दूंगी अगर किसी ने हारिस की तरफ आंख उठा के देखा। एक वो औरत जो अपने आप को यूट्यूबर कहती है, जिसको मैं काली माता कहती हूँ, और ये है भी काली माता। काली माता को शकील की बेटी बुशरा यानी बुशरा शकील। तो आपने मेरे शो पे बैठ के कहा था मैं तो इस हक में हूँ कि 4 शादियां कर लो, मगर बाहर जाके गर्लफ्रेंड ना बनाओ। ये क्या हो गया नबिया? नहीं, मुझे छोड़ के इजाजत है। ये क्या बात? मुझे छोड़ के इजाजत है। ये बाहर निकलती है तो बंदा बन जाती है। आपने कहा कि नबिया जो है एक बंदा है, भाई है, लड़की नहीं है, तो फिर किसी लड़के से शादी क्यों की? Oh my God, please ask this. Welcome to the फिजा अली शो। आप सबको खुशामदीद कहूंगी नाजरीन, और बड़े ज़बरदस्त मेहमानों के साथ आज एक खुसूसी किस्त में एक स्पेशल कपल गेस्ट जो है जिनको मैंने यहाँ पर इनवाइट किया, उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे शो पे, मॉर्निंग शो पे, मॉर्निंग विद फिजा में मेरे पास मेहमान आती हैं, मेरी दोस्त भी हैं और बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, बड़ी अच्छी बातें करती हैं मेरे से भी, आप लोगों से भी, और अंदाज़े गुफ्तगू जो है उनका वो बड़ा वायरल है। आम लोगों की तरह गुफ्तगू नहीं करती हैं और इसी वजह से बहुत सारे लोगों की तवज्जो का बाइस बनी हुई है और लाइमलाइट जो है बिखेरी हुई है उन्होंने। मगर आज ज़रा थोड़ा सा हट के उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से मैं बात करूँगी। आज सोशल मीडिया पे जो कुछ लोग उनसे पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी अभी रिसेंटली जो है ना शादी हुई है और शादी उनकी अभी टॉप ट्रेंडिंग शादी में शुमार है। मैं आपको ये बताऊँ कि तनकीद बहुत जो है ना लोग इनको कर रहे हैं, क्योंकि ये वायरल अब बहुत हो गई है इनकी शादी, इनका कपल। तो अब हम सारे सवाल जो सोशल मीडिया के हैं, जो आप लोगों के सवाल हैं, जो दिलों में आप लोगों के, क्योंकि कुछ लोग जो बहुत मोहब्बत करते हैं इनके साथ, जो इनके साथ जुड़े हुए थे, इनके साथ, इनकी गुफ्तगू के साथ जुड़े हुए थे, जब कुछ लोगों ने बड़ा इनको तनकीद का निशाना बनाया और कुछ गलत लफ्ज़ों में कुछ थंबनेल्स के साथ कुछ वीडियोस बनाई, तो फिर कुछ लोगों ने इनको नेगेटिव भी समझना शुरू कर दिया। आज क्या सच है क्या झूठ है, आप लोगों के सोशल मीडिया के सारे सवाल मैं इनके सामने रखूंगी। इनके कपल को मैं वेलकम कहूँगी। मेरे पास हैं डॉक्टर नबिया अली खान और उनके साथ उनके हस्बैंड। अस्सलाम वालेकुम हारिस खोकर साहब। ठीक ठाक हारिस खोकर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज नबिया से मैं अगर बातों को गुफ्तगू आगाज़ करूँ तो मुझे लगता है ना इंसाफ़ी होगी। आज आप दूल्हा भाई हैं, पहली मरतबा है मेरे पॉडकास्ट में, तो सबसे पहले तो आपने मुझे बताना है कितने साल हो गए आपको उनके साथ मोहब्बत करते हुए?
मोहब्बत करते हुए साल तो नहीं हुए, ये चंद माह पहले की बात है। इन्होंने एक मैसेज भिजवाया थर्ड पर्सन के थ्रू कि आई लाइक यू, ठीक है, और मैं निकाह करना चाहती हूँ, मुझे अब कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सहारा चाहिए मर्द की सूरत में। और 6 साल से जो है ये मेरे साथ थी और हम प्रोफेशनल ताल्लुक़ था हमारा 6 साल से। हम एक तंजीम चला रहे थे, यंग मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जिसमें हमने हज़ारों जर्नलिस्ट को इकट्ठा किया हुआ है, यकजा किया हुआ है, और उसमें हम उनके लीगल मैटर्स देखते हैं, उनको मेडिकल एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोफेशनल ताल्लुक़ था और ये चंद माह पहले की बात है। और उसके बाद जो है मैंने इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया और ये निकाह कर लिया। तो आपको इस बात का आइडिया था कि ये आपको इस तरह से प्रपोजल खुद भेजेंगी और दिल में कोई मोहब्बत की जो है नजर रखती है? प्रपोजल भेजा ना, तब मुझे समझ आई कि ये 6 साल से क्यों साथ थी। अच्छा, यानी कि पहले ये एक तरफा मोहब्बत थी? एक तरफा थी, हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इनमें हिम्मत नहीं थी, ये शाये थी, बता नहीं सकी, लेकिन 5 साल साथ भी रही। तो आपको जब बताया, आपसे जब पूछा कि मुझे एक साथी चाहिए एंड आप मेरे हमसफर बनेंगे, मुझसे शादी करेंगे, तो उस मैसेज को पढ़ के आपका रिएक्शन क्या था? आपके अंदर भी दिल में बांसुरी घंटी बज चुकी थी कोई, या फिर आपने टाइम लिया, आपने कहा कि नहीं पहले मुझे मोहब्बत होगी तो मैं शादी करूंगा, मैं घर वालों की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता? टाइम लिया और थर्ड पर्सन ने बताया, इन्होंने नहीं बताया। फिर मैंने इनसे पूछा तो तब भी ये बात बाएं बाएं शाएं कर गई। फिर मैंने पूछा, फिर जाके इन्होंने कहा कि हाँ, तस्दीक करने के बाद मैसेज जो है वो दिया, यानी कि इतनी शाये हैं। फिर आपके जो दिल के घड़ियाल हैं, घंटे हैं, वो कब बजे? मैंने जब देखा कि ये बहुत डिटर्मिनेंट है, हार्ड वर्किंग है। पहले नहीं देखा, आले दुआले घूमती रहती थी आपके 6 साल से? 5 साल से मैं देख रहा था ना, तो मैंने जब देखा कि ये एक निहत्ती लड़की है, दलेर है, बहादुर है, करैक्टर मैंने देखा 5 साल से कि ये घर में लड़की है, बाहर निकलती है तो बंदा बन जाती है। यानी कि ये लोग इसको मर्द जात देख नहीं सकती है, आंख ना मिलाती है ना मिलाने देती है। मैंने ये 5 साल से देख लिया था और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की। नबिया की तरफ आने से पहले मैं आपसे एक जो है ना इख्तलाफ है, मैं आपसे करना चाहूँगी। आपने कहा कि नबिया जो है एक बंदा है, भाई है, लड़की नहीं है, तो फिर किसी लड़के से शादी क्यों की? नहीं, मैं बताता हूँ। यानी कि बाहर ये इनका एक अच्छा जेस्टर है कि ये बाहर अगर लड़कियों वाली अदाएं दिखाती ना तो वो तंग करती हैं। ये बाहर वाले से, मैंने बाहर वाले से सवाल नहीं किया, मैंने अभी घर वाले से किया है। नहीं, घर में तो ये लड़की हैं। तो फिर आपने फिर ये क्यों कहा कि ये पाई है? नहीं, मैं अट्रैक्ट हुआ इनकी, यानी कि इस सोच से कि ये बाहर जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सख्त रखती हैं। सख्त मतलब इनका जो रवैया होता है, इनका बिहेवियर होता है, बड़ा सख्त होता है। अगर वो नरम हो जाए लड़की का, तो वो आपको पता है आजकल का माशरा क्या है, तो हरेसमेंट भी होती है। लेकिन ये जो है वो बाहर बहुत सख्त हैं और किसी को देखने नहीं देती, अपनी तरफ ना देखती हैं। वाह, अच्छी बात है। नबिया की तरफ आते हैं। अच्छा, अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी मुझे कहती थी, वो औरत जो हर एक से हंसी मजाक कर ले, हर मर्द के साथ ताली मार के बात कर ले, या हर मर्द को अटेंशन दे दे, तो अम्मी कहती थी वो औरत नहीं है। फिर मैं उस औरत को औरत ही नहीं समझती जो हर मर्द को इज्जत दे, जबरदस्ती की, हर मर्द को टाइम दे, हर मर्द के साथ हंसी खुकल करके बोले और हर मर्द को दोस्त बना ले। औरत का कोई दोस्त नहीं होता, औरत का उसका शौहर ही उसका दोस्त होता है। ऐसे काम करने वाले प्रोफेशनल होते हैं सिर्फ। तो इस रवैये को आपने कैसे निभाया, आप कैसे लेके चली और फिर आपको ये हारिस मिल गया? मैं शुरू से ही, बचपन से जो है वो जाहिर है अकेली काम कर रही हूँ। मेरे फादर की डेथ हुई जब मैं बहुत छोटी थी, तो मैं अपने घर का वाहिद कफ़ील, वाहिद सहारा, और मैंने अपने बहन भाइयों को खुद पाला, अपनी वालदा का सहारा बनी, आपने लिए खुद पढ़ाई की, सब चीज़ें की, स्कॉलरशिप पे पढ़ा, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरे पास कोई 3000 से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं, जिनमें कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे डिबेट्स के भी शामिल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी सारी जर्नी जो है वो बड़ी कामयाब इसलिए रही कि मेरी वालदा एक बड़ी नेक खातून थी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अभी 4 महीने पहले उनकी डेथ हुई है, और वो बस एक ही बात मुझसे करती थी कि नबीहा, तुम जिस फील्ड में हो वहाँ औरत का मजबूत रहना बड़ा मुश्किल काम है। हमें जो है वो कोई ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो तुम मजबूरी में लेकर आओ या तुम्हें किसी के आगे झुकना पड़े। तुम मेरी बेटी हो और मैं सैयद फैमिली से हूँ, और सैयद कभी किसी के आगे झुकता नहीं है, तो कभी किसी के आगे झुकना नहीं, और अपनी इज्जत की हिफाजत ऐसे करना जैसे बीबियों ने की है, और अपना किरदार इतना बुलंद रखना
कि तुम्हें ये एहसास रहे, ये मेरी वालदा की नसीहतें थी मुझे। देखिए मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकी, लेकिन मैंने इतना ज़रूर किया कि जब मैंने ये देखा कि अगर एक मर्द पे मेरी पहली निगाह उठी है तो मैंने दूसरी निगाह नहीं उठाई। मेरी दूसरी निगाह मुझे जुर्म या वो गुनाह लगती थी कि जिस पे मैंने ये सोचा कि नहीं, हाँ मैं जब शादी करना चाहती थी या अभी जब मैंने ये प्लान किया तो मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में थी कि जो शख्स मुझे समझ सके, जो मेरी तरह बहादुर हो, जो मेरी तरह नडर हो, जिसको जो हर चीज़ में मेरे साथ जो है वो खड़ा हो। मैंने अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लिया तो मुझे कोई शख्स ऐसा नज़र नहीं आया सिवाय हारिस के, क्योंकि मैं इनके साथ 5 साल से थी और 5 साल से हम एक साथ काम कर रहे थे। बट मैं इनको इस वजह से कुछ कह नहीं सकती थी कि इसकी अपनी लाइफ है, अपने मामलात हैं, तो ये अपनी ज़िंदगी में जो है वो मगन थे और फिर थोड़ा सा जो है वो ये अपनी कैटेगरी के अच्छा, लोगों मैंने में मगर शादी तक अभी नहीं आना, मैंने अभी तो आप बहुत आगे निकल गई, आप वापस पीछे जाएं रिवर्स गियर पे, क्योंकि मैंने आपको से बचपन पूछना है। आपका पाकिस्तान में किन शहरों में, किन गलियों में, कहाँ गुजर बसर रहा है? मैं किन गलियों में खेलती रही आप? लाहौर से हूँ और हमें गलियों में खेलने की इजाज़त नहीं थी, ना ही हम किसी गली में खेले हैं, ना ही हमारे बहन भाई जो है वो कभी बाहर इस तरह से हम लोग निकले हैं। कितने भाई बहन? हम लोग जो है 2 भाई और 1 बहन हूँ मैं। और हमने कभी, हमारी वालदा ने हमें बाहर नहीं निकलने दिया। और आपके वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब जो थे मेरे, वो बाकायदा तौर पे इंजीनियर थे और मेरी जो ददियाल वाली फैमिली है वो आर्मी से है। किस इलाके में रहते थे? हम लोग रहते थे ये रॉयल पार्क में। और स्कूल कहाँ से? स्कूल जो है वो मेरा सेंट जोसेफ स्कूल था। और इसके अलावा जो है कैसे जाती थी? बाबा छोड़ते थे, भाई छोड़ते थे? बाबा तो, आप बड़ी हैं भाई बहनों में? जी मैं 2 क्लास में थी तो बाबा की डेथ हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं अम्मी ही ने पाला? अम्मी ही ने सब। तो फिर ब्रेड एंड बटर कौन करता था घर का? अम्मी ही करती थी। अम्मी क्या करती थी? अम्मी का जो है वो अपना, उन्होंने काफी शॉर्ट हैंड के कोर्सेज किए हुए थे, टाइपिंग, और वो बहुत काबिल खातून थी, प्रोफेसर थी। अच्छा, बड़ी स्ट्रगल वाली लाइफ? जी बड़ी स्ट्रगल वाली लाइफ। काफी जॉब्स की होंगी उन्होंने बच्चों को। कितने आप लोग भाई बहनों में? कितने भाई कितनी बहनें? सॉरी, 2 भाई और 1 मैं बहन। और आपका नंबर क्या है? मेरा सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, फिर आप पे जिम्मेदारियां भी, फिर थी। अम्मी के बाद फिर आपने जिम्मेदारी पकड़ी अम्मी के साथ? अम्मी के साथ? अम्मी के साथ। छोटी सी उम्र से? देखिए अम्मी बहुत छोटी उम्र की जो है वो बेवा हो गई थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई तो उनकी उम्र सिर्फ 38 साल थी, 38 इयर्स थी या शायद, हाँ, या 40 साल थी, इसके लगभग थी। और मेरी वालदा जो है वो उनसे 10-15 साल छोटी थी। अच्छा। जब वो इस सिचुएशन में आई तो 3 बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना इतना आसान काम नहीं था उनके लिए, लेकिन वो इतनी पाक, इतनी नेक, इतनी आला ज़र्फ खातून थी, इतनी सफाई पसंद, इतनी मतलब पोलाइट, कि हमने कभी अपनी वालदा को ऊंची आवाज से बात करते हुए नहीं सुना। मेरे घर में हमारी जब सुबह होती थी ना तो वो तिलावत कलाम पाक से होती थी, सूरह यासीन और सूरह रहमान से होती थी। मेरी वालदा तहज्जुद गुजार खातून थी। उन्होंने वो कभी, उन्हें मीडिया पसंद नहीं था। वो मुझे कहती थी कोई और काम देख लो। मैं कहती थी अम्मी मुझे कुछ करने का शौक है, मुझे अल्लाह ने किसी और काम के लिए बनाया है। मुझे जब तक मैं मीडिया में नहीं बैठूंगी मैं अच्छा काम नहीं कर पाऊंगी। अगर मीडिया में अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो फिर बुरे लोगों का डेरा हो जाएगा। कब आपने सोचा कि मैंने मीडिया में जाना है, और क्या बनना चाहती थी आप? मैं असल में, मेरी वालदा ही चाहती थी कि मैं एज एन एंकर पर्सन ही काम करूं और एक एंकर पर्सन बनूं, एक अच्छी मेरी तरबियत हो और मैं लोगों को भी अच्छी तरबियत दूं, वो ये चाहती थी। और मैं जो है वो मुझे पढ़ा रही थी और डॉक्टर उन्हें बनाने का बहुत शौक था कि ये डॉक्टर बने, बड़ी होके जो है वो इसकी इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो। तो इसी में उन्होंने हमारे लिए मेहनत की। और मेरे सेंट जोसेफ स्कूल में बच्चे का एडमिशन तब होता है जब वो बच्चा पैदा होता है, यानी कि कुछ महीने बाद कुछ नाम लिखवा दिया जाता है। तो वहां पर ना ऐसे एडमिशन नहीं होता। लेकिन मेरी जो एज थी वो तकरीबन 6 साल हो चुकी थी और मेरा स्कूल में एडमिशन जो है वाल साहब, क्योंकि 2 क्लास में थी तब डेथ हुई, लेकिन उससे पहले जब मैं 6 साल की थी तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं किसी ऐसे स्कूल में जाऊं। पहले मुझे एक आम से स्कूल में दाखिला मिल गया ना कि वो पढ़ाती थी मुझे और खुद से भी पढ़ाती थी, लेकिन मैं वहाँ खुश नहीं थी। वहाँ मुझे 2-4 बच्चों ने मारा तो मैं जख्मी हो गई और वो मेरे घुटने छिल गए। तो उन्हें उस टाइम एहसास हुआ कि मेरी बच्ची जो है वो बहुत काबिल और ज़हीन है, इसको किसी अच्छे स्कूल में होना चाहिए। फिर वो मुझे जो है वो सेंट जोसेफ स्कूल लेके गई। वहाँ हमारी प्रिंसिपल थी सिस्टर मैरी जॉन, और हमारी वहाँ टीचर्स जो है ना वो हम टीचर नहीं कहते थे, सिस्टर्स कहते थे उन्हें, और फादर्स होते थे, यानी कोई टीचर ऐसा नहीं था। और मेरी सारी तरबियत मेरी वालदा और मेरे स्कूल से हुई है। मेरे खाने पीने, बैठने, उठने, सोने, जागने का पूरा टाइम टू टाइम मेरी मैनेजमेंट है। फिर पहली जॉब कैसे की, वो सीढ़ी कैसे पकड़ी, कौन सी एज में की, क्या कर चुकी थी उस वक्त, कौन सी डिग्री हासिल कर ली थी, जॉब क्या थी? पहली जॉब नबिया ने क्या की? 5th क्लास में पढ़ती थी, बच्चों को पढ़ाती थी।
एज टीचर छोटी क्लास स्कूल में या फिर ट्यूशन? नहीं, घर में आते थे बच्चे, ट्यूशन पढ़ाती थी? हाँ, ट्यूशन पढ़ाती थी। वेरी नाइस। वो बच्चे छोटे छोटे जो वो मॉन्टेसरी के हाँ। और जो है 1 2 3 क्लास के बच्चे होते थे, और 5th क्लास में होके मैं 10th क्लास की इंग्लिश की बुक पढ़ लेती थी। वाह। और आपके पैसे कितने बन जाते थे जब आप ट्यूशन पढ़ाती थी? ये तो मुझे अब याद नहीं है कि कितने बन जाते थे, लेकिन इतना घर में मदद हो जाती थी? हाँ, हो जाती थी। और दूसरी बात ये कि मैं बचपन में पीटीवी जाती थी, और पीटीवी के प्रोग्राम्स के मेरे चेक बनते थे, और उस टाइम मेरा चेक 5,000 और 10,000 का बनता था। अच्छा। तो आप ये देखें कि अब वो टाइम ऐसा था मेरे लिए कि 5-10 हज़ार में बड़े अच्छा गुजारा हो जाता था घर का। अब फिर ये जो डिग्रीज है, मैं डिग्रीज की तरफ भी आऊंगी, क्योंकि मैंने आपसे डॉक्टर की डिग्री की बात करनी थी कि सोशल मीडिया का ये सवाल है कि नबिया अली खान के पास जो डिग्री है डॉक्टर की वो जाली है, और जाली भी क्या, जाली डिग्री नहीं है। ये भी कुछ लोग आपके बारे में इस तरह की बात करते हैं कि जो फिजा अली अपने शो पे बुलाती हैं और खासतौर पे नीचे मेंशन भी करती हैं, बोलती भी हैं कि डॉक्टर नबी अली खान, मुझे भी लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया है कि आपने इनकी डिग्री कभी देखी है जो आप इनको डॉक्टर नबी अली खान कहती हैं, तो आपने इनका जवाब देना है। ये डिग्रीज आपने कौन कौन सी हासिल की हैं, उसके बाद ये डॉक्टर की डिग्री कैसे मिली आपको? अच्छा, ये चंद घटिया किस्म की औरतें हैं। कहते हैं ना, औरत औरत की दुश्मन होती है। ये एक ऐसी औरत है जिस पर मैंने एहसान किया था, जिस पे तरस खा के मैंने उसको अपने साथ रखा था। नहीं, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। हाँ, मैं बता रही हूँ ना, ये वहां से बात निकली है। मैं आपको बता रही हूँ, मगर ये आपने एंड में करनी। अभी आपने पहले मुझे डिग्रियों को सवाल दिया था कि डिग्रियां मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सारी जो है वो जेन्युइन है, कोई एक भी जाली नहीं है। तो आपने पहले कौन कौन सी नहीं है, कौन कौन सी डिग्रियां? मुख्तलिफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के जो है वो सर्टिफिकेशन भी है। वाह जी। कौन कौन से थोड़े से हमें बताएं ताकि हम। मेरी बिहेवियरल साइकोलॉजी में यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी में मैंने जो है वो पीएचडी की, और बिहेवियरल मेरी जो है वो एक्सपर्टीज हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में मेरी जो है वो मैंने मुख्तलिफ। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी से? ये मेरी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की भी जो है वो, वहाँ से भी मैंने जो है वो टेस्ट ऑनलाइन जो है वो सेशंस भी दिए हैं, लिए भी हैं, और क्लासेस भी अटेंड की हैं। और दुबई यूनिवर्सिटी मेरी जो है, शेख जायद यूनिवर्सिटी जो है वो, वहाँ की जो है वो मेरी स्पेशल पीएचडी की डिग्री है। जबरदस्त। और ये कितने साल की थी आपकी दुबई वाली? या आप दुबई गई थी जाके वहां से ली थी ऑनलाइन? बिल्कुल, शादी के बाद जो है वो बाकायदा। तो मेरे हस्बैंड 17 साल, मेरी जो पहली शादी थी 17 साल वो दुबई में रहे हैं, और उनका दुबई में ही सारा कारोबार था। वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ? हाँ, वो भी क्योंकि आप बेवा थी, ठीक है। ये सिलसिला जब से मेरे आपसे शो पे मुलाकात रही है, तो मुझे पता था कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, और आप अपने बेटे को भी पाल रही हैं, और आपकी अम्मी भी बीमार थी, अपना घर भी लुक आफ्टर कर रही थी। तो मुझे ये आपका सारा साइड वाला पेन जो है मुझे पता है। तो मैं चाहती हूँ लोगों तक भी ये बात पहुंचे कि पहली शादी कैसे हुई थी। मुझे पता है कि आप 15 साल या 10 साल छोटी थी, 12 साल छोटी थी। जी, 15-18 साल का फर्क था। ये आपने मुझे बताया। तो अब खुल के जरा बताइएगा कितना डिफरेंस था, शादी कैसे हुई, रिश्ता कैसे आया? एक बच्ची जो अपने बाप की शफकत के बगैर ग्रो कर रही है, अपने 2 भाई और एक वालदा का सहारा बनी हुई है, उसके लिए लोगों की नज़रों से बचना, अपना पैसा कमाना, अपने घर को चलाना और अपनी वालदा की इज्जत को कायम रखना। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरी वालदा जो है वो कहीं जॉब करें या वो किसी को पढ़ाने भी जाएं। मैं इस मामले में बिल्कुल मर्दों जैसी सोच रखती हूँ कि एक औरत जो है वो पर्दादार होनी चाहिए, और एक औरत, अगर मैं कहीं कफालत किसी की करूं तो मैं अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर ना निकलने दूं। ये मेरा मर्दों वाला जो है वो जहन था उस टाइम भी। और ये जो मुझे मर्द कहते हैं ना, ये किसी और सेंस में कह रहे हैं, ये उस सेंस में नहीं कह रहे कि ये मर्द है। तो मैंने, आप यकीन करें कि मर्द की, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरी वालदा नकाब करती थी, बुर्का पहनती थी। Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. I can understand. I'm so sorry, Nabia. Okay. Oh my God. Please pass this. Okay. Please, Nabia. Come on. Come on, you're a brave girl. Haris bhai. जी Please. Oh my God. फर्स्ट मैरिज की तरफ आते हैं। कैसे मिले भाईजान, उनका नाम क्या था? सो सॉरी हारिस भाई, आपके सामने ये सारी बातें खुल के इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपका हिस्सा है वो, शी इज योर अदर हाफ, यू शुड नो एवरीथिंग आल्सो। मे बी बहुत सी ऐसी चीजें उन्होंने आपके सामने कभी नहीं रखी हूँ, नहीं बताई हूँ। सारी बातें बहुत, मैंने कुछ नहीं छुपाया, मैंने सब चीजें इनको बताई हैं। और ये क्रिटिसिज्म करने वाले जो लोग हैं, मैं इनको खास तौर पे कहूंगी कि जिस तरह मैं यहाँ तक पहुंची हूँ ना, अल्लाह करे कि किसी की बहन बेटी यहाँ तक ना पहुंचे, इतनी एफर्ट से, इतनी मेहनत से और इतनी डिटर्मिनेशन से। पानी पियो ना, पिया पानी पियो।
एक सिप पानी ले लूं। आपके सामने सारा अपना दर्द इन्होंने बयान किया हुआ है। ये सारे पॉडकास्ट पहले कर चुकी हैं, बता चुकी हैं सारा कि उनको हार्ट अटैक हुआ और फिर वो सारा। मैं पाकिस्तान में किसी पॉडकास्ट को पॉडकास्ट नहीं समझती। आई एम सो सॉरी। पॉडकास्ट ये नहीं होता कि आप सामने किसी को बिठा के जलील करें। पॉडकास्ट में सिर्फ बात करनी चाहिए, दूसरे वाले की भी बात सुननी चाहिए। पॉडकास्ट में तो बात होती है, मैं आपसे बात करूं, आप मुझसे बात करें, इधर आप मुझसे भी बातें कर सकते हैं, मुझसे भी सवाल कर सकते हैं। पॉडकास्ट का मकसद यही है। पॉडकास्ट ये नहीं है कि मैं सामने वाले को। मैं एक बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो सहाफत है ना, वो अब नहीं रह गई। पाकिस्तान में सहाफत नहीं हो रही, किरदार कशी हो रही है, करेक्टर असैसिनेशन हो रही है, इज्जत और पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। यानी आप सवाल करें, उसका जवाब लें। तल्ख सवालात भी होते हैं लेकिन इंसल्ट नहीं होती। सहाफत में किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते। और मैं इनकी इंसल्ट से नहीं डरती। मुझे मेरी वालदा याद आ गई थी तो मैं इस तरह इमोशनल हो गई थी कि अब वो मेरे साथ नहीं है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन। और एक बात हो रही थी कि डॉक्टर साहिबा जो है वो 12 साल लग गए इनको तो मैं यहाँ तक पहुँचते ना गाड़ी इनकी जो है मलकियत है ना घर। मैं तो उनके पास अच्छा फोन भी नहीं देखा था, मेरे पास शुभ आती थी। मैंने उनको ये कहा कि यार 12 साल के बाद अल्लाह ने इज्जत दी, शोहरत दी। ये 12 साल इसलिए लग गए क्योंकि उसने इज्जत पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नबिया आपके सफर पे आऊंगी, सो सॉरी भाईजान, ताकि कंटिन्यू हो जाए। आपके जो हस्बैंड थे जिनकी डेथ हो गई, उनका नाम क्या था? वो आपको कैसे मिले थे? रिश्ता कैसे आया था? पसंद की शादी? मैं मीडिया में थी और मैं उस टाइम FM 100 पे प्रोग्राम करती थी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अच्छा, RJ थी। अच्छा। और साथ साथ मैं अपने जो है वो प्रोग्राम्स दूसरे भी कर रही थी, PTV पे भी कर रही थी। मतलब मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, मैं लगातार लगी रही हूँ। मैं अपनी वालदा को घर बिठाना चाहती थी कि वो घर में बैठे और मैं कमा के लाऊं, क्योंकि मैं बेटों की तरह से जो है वो चल रही थी। तो मैंने अपनी वालदा को घर बिठाया। मैंने उन्हें कहा कि अम्मी आपने घर से बाहर नहीं निकलना, मैं करूँगी जो करना है। और मैंने ही किया। उसके बाद मैं वहां पर कर रही थी तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं एक्टिंग की भी मुझे ऑफर्स होती थी। जाहिर है थोड़ी प्यारी है, थोड़ी प्यारी है, क्या हो गया? तो थोड़ी सी लोग मुझसे पूछते हैं, देखने में भी ऐसी ही, मैं कहती हूँ अच्छी है, बहुत प्यारी है। तो एक्टिंग की ऑफर हुई तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची बड़ी जो है वो काबिल है, बड़ी ज़हीन है, बड़ा अच्छा बोलती है, तो एक्टर भी अच्छी होगी, एक्ट्रेस भी बन सकती है। मैंने 1-2 बच्चों के प्लेस में काम किया। उसके बाद ना एक शौक सा पड़ गया कि एक्टिंग भी करनी चाहिए। फिर जो है वो मैंने, अब वो FM 100 के हमारे स्टेशन मैनेजर थे, मैंने उनसे कहा कि मुझे ये बताएं कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, तो आपका कोई जानने वाला है जो कोई फिल्म बना रहा हो, कोई ड्रामा बना रहा हो, तो मैंने उनसे मिलना है। उन्होंने कहा मेरे एक जानने वाले हैं, तो मैं आपको उनके पास भेज देता हूँ, लेकिन वो मूवीज़ बनाते हैं नबिहा, आप तो अभी बच्ची हैं, आप तो अभी हीरोइन नहीं आ सकती। मैं कहती थी कि नहीं, मैंने लीड करना है, सेकंड लीड नहीं करनी। वो कहते थे अभी तो बच्ची हो, छोटी सी भी पढ़ाई कर रही हो, कैसे जो है वो लीड करोगी? मैंने कहा कोई नहीं, जो है वो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये मेरा एक जुमला जो है वो बचपन से मेरे साथ चल रहा है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इसने मुझे ताकत दी है। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे एक दोस्त हैं, चले मैं आपको उनके पास भेज देता हूँ। मुझे गौस के पास भेज दिया उन्होंने, गौस कादरी उनका नाम था। वो फिल्म्स वगैरह प्रोड्यूसर थे, बनाते थे, ड्रामास बनाते थे, और पाकिस्तान की नामवर शख्सियात उनके साथ अटैच होती थी। एक जो है वो पूरी अपना प्रॉपर उनका सेटअप था। कौन कौन सी फिल्म्स बनाई उन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए? पाकिस्तान में जो है वो एक तो शोर शराबा भी बनाई उन्होंने, जो अभी हमने जो है वो रिलीज जब करनी थी तो वो कोरोना आ गया, उसका मसले जो हुए। फिर वो इंडियन फिल्म की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन थी उनके पास, और अगर किसी भी इंडियन आर्टिस्ट ने पाकिस्तान आना होता था उस वक्त में, तो वो यहाँ पर उन्हें बुलाते थे, या दुबई में उनका जो है लॉलीवुड के नाम से कंपनी थी अपनी। जितने भी इंडियन एक्ट्रेसेस, पाकिस्तान के एक्ट्रेसेस उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, फेमस पर्सनैलिटी थे वो भी। तो मैं जब उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि जी आपको वो मुझे आप मतलब उनकी दोस्त की कॉल आई है, तो आप क्या करना चाह रही हैं, आप एक्ट्रेस बनना चाह रही हैं? मैंने कहा जी जी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैंने कहा मैं भी स्टूडेंट हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया है, तो मैं अभी जो है वो यहाँ से MS करना चाहती हूँ और साइकोलॉजी में आगे पढ़ना चाहती हूँ। कहने लगे अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो जाके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैंने कहा नहीं जी मुझे एक्टिंग करनी है, आप प्लीज़ मुझे एक्टिंग में चांस दें। वो काफ़ी देर तक मुझे ऑब्जर्व करते रहे, देखते रहे। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र उस टाइम होगी कोई 17 साल से ऊपर होगी शायद, तो 18 साल होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी इतनी उम्र है मेरी। कहने लगे नहीं आप अभी हीरोइन आ ही नहीं सकती हैं, आपकी उम्र ही नहीं है, हीरोइन तो जो है वो 25 साल से ऊपर की हम लेते हैं, तो आपको कैसे ले लें? तो मैंने कहा नहीं नहीं आप जो है ना, चले फिर ठीक है। मैंने कहा ओके अल्लाह हाफिज़, मैं नहीं यहाँ पर बैठूंगी। तो उन्होंने कहा आप बैठें,
कि बच्चे आप अभी बहुत छोटी हैं, जाके अपनी स्टडी करें, आप मुझे किसी अच्छे ख़ानदान से लगती हैं, ये आपका काम नहीं है, आप जाएं घर जाएं। अच्छा, मैं उस टाइम उठ के आ गई, मैंने कहा बहुत ही बदतमीज़ आदमी है और इस तरह से जो है वो मेरे साथ पेश आया। कम से कम बंदा जो है वो कोई इस तरह से तो कहता है, कोई तसल्ली तो दे देता है, कहता है नहीं मैंने नहीं, जाएं आप। अच्छा, उसके बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट को पीछे भेजा, उन्होंने कहा कि इसको कहो कि इसने जो मेरा पार्टनर है उससे रब्ता नहीं करना। क्यों? वो पता नहीं उनका क्या मॉल होता होगा या क्या मामला होता होगा, इन्होंने डायरेक्ट मुझसे ही रब्ता करना है। इनसे कहेगा मुझसे ही रब्ता करें। उन्होंने अपना नंबर भिजवाया एक पर्ची पर लिखकर, अपना बल्कि कार्ड भिजवाया, सॉरी, वो कार्ड जो है वो मैंने उनका जो है वो रख लिया। उसके बाद मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप देख लें, सोच लें कि आपने मुझे चांस देना है या नहीं, वरना मैंने चांस तो ले ही लेना है। और मैं जिद पे अड़ जाऊँ तो मैं बहुत जिद्दी, मैं अपनी जिद पे अड़ जाऊँ तो मुझे जो चाहिए होता है मैं कहती हूँ कि ये मुझे आना, मेरे पास होना चाहिए। तो मैंने उस टाइम जो है वो ठान ली थी। बहरहाल इस तरह करके उनसे सलाम दुआ स्टार्ट हो गई। उन्होंने मुझे समझाया कि ये फील्ड आपके लिए नहीं बनी है, आप खानदानी लड़की हैं, खानदानी हैं, आप ना इज्जत से शादी करें अगर आपने करनी है तो। मैंने कहा जी मैं कैसे शादी कर लूं, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने शादी करनी नहीं, मेरे फौरन ही आपको रिश्ता आ गया था? जी। उन्होंने कहा जी आप शादी करें। मैंने कहा जी मैंने शादी नहीं करनी है और ये शादी जो है ना मेरे शादीशुदी की तरफ मुझे नहीं डालना। बस इस तरह मुलाकात का सिलसिला रहा और फिर उन्होंने शादी का पैगाम भेजा अपनी बहनों के थ्रू और जो है वो खुद वो चाहते थे और शादी हो गई। शादी भी बड़ी कोई इतनी जल्दी नहीं हुई या मैं इतनी जल्दी नहीं मान गई थी। मेरी वालदा उसमें दुल्हन बनी थी, शादी हुई थी? नहीं, मैं दुल्हन नहीं बनी थी। वो सिलसिला ऐसा था कि दुबई का उनका वीज़ा आ चुका था और उन्होंने दुबई जाना था और हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था और वो ये चाह रहे थे कि उनके घर वाले उनके लिए लड़की देख रहे थे, बल्कि उनका रिश्ता जो है वो उनकी चचाजाद से हुआ हुआ था, यानी कि वहाँ पर मंगनी हुई हुई थी और वहाँ मंगनी करने का मकसद ये होता था कि बस वो बंदी उसी के नाम पर जो है वो बैठी रहेगी। आपका वो शादी वाला फंक्शन, शादी के कपड़े, बारात के कपड़े, अच्छा ये मैं आपकी वीडियो देख रही थी जिसमें ये सारा सिलसिला था कि आपने कहा कि मैं जिंदगी में पहली बार दुल्हन बनी। जी। जब आप हारिस की दुल्हन बनी है तो आपने ये लफ्ज बोले, तो इसका मतलब ये था कि दुल्हन आप पहली मर्तबा बनी। जी बिल्कुल। और मैंने हारिस से ये बात की थी, मैंने हारिस को ये बात बताई थी कि हारिस में बचपन में ना टीचर बच्चों से पूछती थी कि बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे? सारे बच्चे कहते थे कि मैं डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, ये बनूंगा, वो बनूंगा, और मैं कहती थी मैं दुल्हन बनूंगी। वो कहती थी, वो सारे हंसना शुरू होते थे, ये क्या बात है दुल्हन बनूंगी? तो मेरी किस्मत में शायद उस तरीके से दुल्हन बनना नहीं लिखा तो था। आप दुल्हन अब जब बनी है तो लोगों को रोला पै गया, लोगों ने इतनी बातें करना, मैं तो परेशान हो गई हूँ कि मेरी जिंदगी का पहला मोमेंट था जिसमें मैं खुश थी कि मैंने ज्वेलरी पहनी, मैंने वो लहंगा पहना, मैंने उसको पहली दफा फील किया कि मेरी जिंदगी की वो कमी जिसको मैं हमेशा अपनी जिंदगी में फील करती थी हारिस ने पूरी की। तो अगर मैं किसी अपने इवेंट पे खुश हूँ तो इनको जरा जो है वो इनको हया नहीं आती, इनको जरा शर्मिंदगी नहीं होती कि किसी की बहन बेटी को जो है वो ये इस तरह जलील करते हैं। अगर मेरे मुंह से ये बात निकली कि जी मैंने 1 करोड़ का लहंगा पहना है तो मैंने पहन लिया तो वो 1 करोड़ का ही हो गया, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड वाले उसके पीछे होते हैं जो खुद ब्रांड होता है। हम चीज पहनते हैं तो वो ब्रांड बन जाती है। अच्छा, अब मैं इन चीजों पे भी बात करना चाहूंगी, मगर मैं पहले बात कर लूँ। एक बेटा है आपका जी, जो अब कितने साल का है? अब 7 साल का हो गया माशाल्लाह। 7 साल का, माशाल्लाह। क्या नाम है उनका? उनका नाम है नौरेज अली। नौरेजल। और नौरेजल आपके साथ ही रहते हैं? जी साथ ही रहते हैं। अभी हारिस भाई के साथ शादी करने के बाद एक्सेप्टेड है? हारिस तो आपके पास बहुत है, दोस्त हैं। आएंगे आपके साथ? बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं और बड़ा प्यार है उनके साथ। अच्छा, अब आप फादर फिगर हैं उनके, आप उनके अब्बू जी हो जाएंगे तो फिर अब बड़ा फ्रेंडली है हमारा तो, क्योंकि पहले भी जो है वो उसका मेरा बड़ा फ्रेंडली माहौल था और वो बड़ा पसंद करता है। नबिया के साथ आपने उनको भी एक्सेप्ट किया है? हाँ, उन्होंने आपको भी एक्सेप्ट किया है, उनकी रजामंदी भी शामिल है? वेरी नाइस। और साथ रहेंगे आप लोगों के, आपके घर पे साथ रहेंगे। आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएंगे इंशाल्लाह, उनकी स्कूल की फीस भी पे करेंगे, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको स्कूल छोड़ के भी आया करेंगे, उनकी जिद्दें भी पूरी करेंगे, कभी झूलों पे भी लेके जाएंगे। झूलों पे तो पहले भी ले गया था मैं, पहले भी लेके जाते हैं। गुड फादर देन, माशाल्लाह, आपको सही बंदा मिल गया। अच्छा, अब हम एक और ये जो सोशल मीडिया के सवाल है जरा उनकी तरफ आ जाते हैं। तो आपकी हैपनिंग और अच्छी एक स्टोरी थी जो कि मुझे लगा ये साइड आपका लोगों को दिखाना जरूरी है। अब ये जो 40 तोला वाला सिस्टम था उसके बारे में बता दी सोशल मीडिया ने, क्योंकि ये सवाल उठाए हुए कि जब 40 तोला वाला जो सेट है वो अगर था तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं थी। फिर जो एडवर्टाइजमेंट थी, वो जो जिस दुकान का नाम लिया हारिस भाई आपने कि मेरे दोस्त ने 80 तोला भी फ्री दिया, जो कि 80 लाख का होता है, ऑल दैट समथिंग लाइक दैट, 20 तोला। इसको जरा क्लियर कर दें कि वो फिर लोगों के ये सवाल है कि क्यों ऐसा किया, ब्रांड का नाम क्यों लिया, मार्केटिंग क्यों की, एडवर्टाइजमेंट क्यों की, ये सोशल मीडिया के सवाल क्लियर कीजिएगा।
बिल्कुल तकरीबन मेरे ख्याल से 50 से ऊपर चैनल्स होंगे। अगर 49 चैनल्स को 35 से 40 तोला का है ना हमने, तो एक चैनल को गलती से स्लिप ऑफ टंग होगी, ओवर एक्साइटेड थी, मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा कि 35-40 किलो। ये अक्सर कह देती हैं कि यार ये मेरा सूट इतने किलो का है, मुझसे नहीं उठाया जा रहा। कल शो में गई हिना सलमान के, उसने एक सूट कल भी दिया पहनने के लिए मॉर्निंग शो में, तो इन्होंने कहा ये इतने किलो का सूट मुझसे नहीं उठाया जा रहा। एक तकिया कलाम है इनका। मैं एक चीज सोच रही थी, मैं क्योंकि लोगों को भी ये बात क्लियर कर दूं, जिस औरत के पास अच्छा फोन नहीं है, जो औरत काम करती है उस पर इतनी जिम्मेदारियां हैं, जिसके पास अच्छी गाड़ी नहीं है, ठीक है, तो उसको अपना क्या घर नहीं पता, उस जिसका हक छत नहीं, उसको औरत को क्या पता होगा कि सोना किलो मिलता है या तोला मिलता है। जैसे कोई अनाड़ी औरत सब्जी लेने के लिए चले जाए तो उसको ये नहीं पता कि सेब किलो के हिसाब से मिल रहे हैं या दर्जन के हिसाब से अच्छा, मिल कभी रहे हैं। सोचा ही नहीं ना इन चीजों के तो बारे में? मुझे कि शायद ये सोना, भी लगा कि चांदी, आप, हीरे जवाहरात, मोती, मैं अपना आपकी साइड काम नहीं किया। ले रही, मगर मैं आपकी हाँ। बात ये सोच रही थी हाँ। जब मैंने ये आप रील यकीन करें, मुझे तोले और किलो का, ये किलो का जो है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि इतने किलो की चीज मुझसे नहीं उठाई जा रही है, मैंने उसी सेंस में कहा है। और मेरा हाँ, दोस्त है, क्योंकि आपको मुझे समझ आ गई थी, हाँ, पता नहीं है कि पता वो नहीं है, हाँ, कि क्योंकि तोला। जिस औरत ने अपने इन चीजों पर कभी लाइफस्टाइल की ऐसी चीजों पे खर्चा ही नहीं किया, उसको तोला और किलो का क्या पता मेरा होगा बेचारी 15 को। साल पुराना दोस्त है, मेरा क्लास फेलो यूनिवर्सिटी का, साथ पढ़े, बहुत प्यार। उसकी शादी बड़ा अरसा पहले हो गई थी, अब उसके 2 बच्चे हैं, अवैस मलिक उसका नाम है। उसने हरगिज नहीं कहा था कि मेरी प्रमोशन करो, लेकिन क्या पता मैंने भी उसकी शादी में कुछ ऐसा ही दिया हो, तो बदले में वर्तन का वर्तान सुना है ना आपने, कि एक बंदा आपकी शादी पे आता है, आपको 2000 देता है, तो आप क्या उसकी शादी पे जाके उसको 2 लाख देंगी? अच्छा, अब एक आपसे सवाल ये भी सोशल मीडिया का कि आप तो मादियत परस्त हैं, आप तो वैसे भी लोगों को ये बोलती थी, उसके खिलाफ आप बात करती थी, हमेशा आप बोलती थी कि शादी पे इतना खर्चा मत करो, इन चीज़ों पे मत करो। आप बल्कि ये बातें भी करती होती थी कि बेटियों को इल्म दो, तालीम दो, तरबियत दो, मुझे मगर बच्चियों पे इतनी, शादियों पे इतना खर्चा मत करो। बिल्कुल। 40 तोला आपने अपनी शादी पे खुद क्यों खर्चा किया, ये आपने बताना है कि इतना महंगा सेट जो आप लोगों को भी बता रही थी, फिर आपने बताया कि मेरा ड्रेस भी जो है वो इतना करोड़ 1.5 करोड़ का है, तो आपने ये वाली चीज़ बतानी। फिर आपकी तरफ से ना ये एक अगेंस्ट मैसेज चला गया लोगों को कि जो बात करती थी कि भाई ये दिखावा मत करो, ये वेल मत करो, ये कपड़ों के ऊपर इतना खर्चा मत करो, ये इतने सेटअप, इतने बड़े बड़े हॉल, इतने लोगों को खाने खिला के पैसे मत बर्बाद करो, जी बिल्कुल, बेटी के हाथ में कैश रख दो, बेटी के काम होगा। तो फिर ये आपने ये जो ट्रेंड लेकर आप आई जिसके आप खिलाफ थी, तो ये आपने खुद ऐसे क्यों किया, इस पे जरा बात करें। बड़ी सादगी के साथ निकाह हुआ, बहुत मुख्तसर लोग जो है वो हारिस की और मेरी तरफ से, हमारे घर वाले जो है वो शरीक हुए, 4-4, 5-5 लोग थे, और सारे मीडिया वाले थे। बाकी हमारे मीडिया की फैमिली के भी जो लोग थे, ज़ाहिर इन्फ्लुएंसर्स भी थे, मिनिस्टर साहब थे। आपकी ये वाली बात नहीं, आपकी बात 40 तोला और 1.5 करोड़ का जो जोड़ा है, क्योंकि आपकी बात कही हुई है ये, क्योंकि आज की जो लड़की है ना नबीना, वो तो ये ड्रीम करेगी कि मुझे भी 40 तोले का सेट मिले। अब वो औरत जिसके पास, देखिए मेरी बात, अब वो बाप जिसके पास देखे ना, कमा के खिलाने को पैसा तो है, मगर बेटी शादी पे इतने खर्चा करने के पैसे नहीं है, या उसको ऐसे बयाने के पैसे नहीं है कि वो इतने पैसे उसके लहंगे पे या उसके जेवर पे लगा सके। फिर मुझे बताएं फिर क्या हो, आज इन बातों के जवाब दे अब आपने तफसीलन मेरी बात सुननी है। नहीं पहले नबिया, क्योंकि नबिया इस बात को बात करती थी ना, नहीं दिया हमने है ना, नहीं दोनों बातें मैं पहले इधर क्लियर कर दूं। उन्होंने तो पैसा नहीं लगाया, मैं बताती हूँ, पहले ये इधर से क्लियर हो जाओ। मैं बताती हूँ, देखिए 20 तोले हमें गिफ्ट हुआ, 20 तोले के पैसे अदा किए गए, ठीक है। 20 तोले में से मैं खुद पैसे इतने कमाती हूँ कि मेरा गुजारा जो है वो अच्छा हो जाता है, ठीक है। और मैं मेहनत करती हूँ, मैं 4 चैनल्स पे जॉब करती हूँ, ठीक है। और मैं, मेरी कोई मिलें नहीं चल रही, या मैं कोई मिल की मालिक नहीं हूँ, ठीक है ना। मैंने मेहनत से कमाया है और ग्रास रूट लेवल से मैं ऊपर आई हूँ, ठीक है। और अभी भी मैं मेहनत कर रही हूँ, अभी भी मैं स्ट्रगलिंग सिचुएशन में हूँ। मैंने इतने मशहूर होने के बाद भी ना तो कोई लैंड क्रूजरें खरीदी हैं, ना मेरी कोई जायदादें हैं। इवन आप मेरा जो है वो सारा कर सकते हैं। 20 तोले की भी अगर बात करें 80 लाख का बनता है आज के जमाने के, आज के रेट जी। फिर उस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि अगर आप ये भी अगर दिखाया है ना 80 लाख भी, तो मैं कहती हूँ लोगों को आपने प्रमोट किया ना, तो दिखाया तो है ना, इसके ऊपर नहीं दिखाने की बात नहीं है, मैंने कोई स्पेशल नहीं दिखाया, नहीं, वो सहाफी ने सवाल किया था जी, उन्होंने वो सवाल काट दिया। जवाब देना हमारा फर्ज है। ये सहाफी का सवाल था, ये जो इतनी ज्वेलरी पहनी है, जो इतने कपड़े पहने हैं, यानी कि जो है सहाफी बार बार सवाल कर रहे थे कि ये जो सेट आपने पहना है ये कितने तोले का है,
ये इसकी कितनी मालियत है। फिर सहाफी के सवाल पे जैसे वो इन्होंने गाना सुनाया, उन्होंने कहा गाना के डेडिकेट कर दें, वो भी उन्होंने कंट्रोवर्सी बना ली। क्वेश्चन के आंसर होते हैं। देखें जब कोई ये क्या करते हैं, ये चालाक कितने हैं ये चंद यूट्यूबर्स, बल्कि मैं इन्हें यूट्यूबर्स कहती हूँ कि ये यूट्यूबर्स जो है ना वो ट्यूमर फैला रहे हैं कि इन्होंने सवाल किया, सवाल काट दिया, और मेरा जो जुमला था जिसमें मैंने ये कहा जी ये तो मैंने इतने किलो का जो है वो सेट पहना हुआ है, तो उस पर जो है वो वावेला मचवा दिया सारे में। इन्हें पता था कि ये चीज निकलनी है और इससे क्रिटिसिज्म आनी है, और इस चीज ने जो है वो इन्हें पता था इस चीज का, इन्होंने जानबूझ के किया, जिस चैनल ने भी किया। और हम सऊदी अरब रहते थे, मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं, तो तब इंडिया और पाकिस्तान से डॉक्टर जाते थे सऊदीया, तो मैं 10th क्लास तक वहीं पे पढ़ा हूँ। तो मेरी वालदा सोना ही खरीदती थी, और वहाँ का दुबई का और सऊदीया का सोना बड़ा खालिस होता है, तो तब सोना मुझे बताती हैं वो 17,000 रुपये या 16,000 रुपये तोला था। तो मेरी वालदा ने बड़े भाई की वाइफ को भी दिया, तो सबको बराबर दिया, बहन को, बड़े भाई की वाइफ को, इनको, तो वो उनके पास पड़ा था। वो भी जो है वो मेरा दोस्त अवैस हीरा सुनियारा वाला, उसको वो पुराना डिज़ाइन दे के हमने नया डिज़ाइन लिया, और बाकी उसने वो उसकी मोहब्बत पुराना डिजाइन देके मतलब पुराना सेट देके पुराने सोने का, और अच्छा सोना होता था पुराने जमाने का, वो बल्कि कैरेट भी शायद वो ज्यादा सोना ही अच्छा होता है, अब थोड़ी मिलता वैसा। हाँ, वो सोना वो सोना दे के आपने फिर उस पर डिजाइन अपना नया डिजाइन बनवाया। ओके ठीक है, तो उसकी मालियत एक्स्ट्रा आपने इतनी कोई कैश देके नहीं, सोना देके चीजों की बनवाई थी। मुझे और कोई हमने वो जैसे लोग शादियों को फेमस करने के लिए डॉलर फेंकते हैं, पाउंड फेंकते हैं, बेलें करते हैं, ऊपर से वार वार के उछालते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए मैंने जो सादगी खाना भी नहीं दिया हमने की है ना, किसी ने नहीं खाना भी नहीं दिया। मगर खाने की भी एडवर्टाइजमेंट, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, मगर मैं आपको बता रही हूँ खाने की एडवर्टाइजमेंट पे भी आप पे बड़े सवाल हैं, वो भी बता दें कि वो जो पिज्जा जो खा रहे थे आप मौलाना तारिक जमील साहब के घर पे, तो उसकी भी नाम की ब्रांडिंग हर कोई बोल रहा था, वो क्यों उस टाइम पे क्यों? वो फूड व्लॉगर आए हुए थे, अच्छा, उसने फूड व्लॉग बनाया और उसने उस पे किया। अब देखिए मैं आपको बुलाता हूँ, आप उधर आके जो है, बनता था कि वो आपकी शादी पे आके इस तरह की हरकत करे, वैसे जो भी थे साहब। अब एक फूड व्लॉगर है, उसने वहाँ क्या फूड आ रहा है, एक फूड व्लॉगर, मतलब ये आप लोगों की तरफ से नहीं था। देखिए आप लोग बैठे हुए हैं सोफे पे, हमें क्या पता लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये किया पांचा काफी इधर। आप मेरी शादी पे आती हैं, बिरयानी मिलती है वहाँ पे, तो आप बिरयानी का वीडियो बना देती हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो 5-6 लोगों से उस पिज़्ज़े पे नाम लेके तो ब्रांडिंग कर गए। और देखिए जितनी सादगी के साथ मैंने निकाह किया है ना, इतनी सादगी के साथ आपकी पाकिस्तान की तारीख का कोई निकाह नहीं हुआ। सिर्फ बात ये हुई कि इसे क्रिटिसिज्म में लेके आया गया। इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगी कि ये जो मसला चल रहा है जिसपे आपके तोले को लेके और आपकी शादी के जोड़े को लेके, तो आप आम लोगों को क्या मैसेज, वही मैसेज देना चाहेंगे? आप अभी भी शादी के जो फजूल खर्चात हैं, जो कपड़े महंगे, जेवरात के इतने महंगे, स्पॉन्सर हुआ, हाँ, मेरी दोस्त ने बताया, दिया इन्होंने, ये बातें मुझे चाहिए आपसे। हाँ, ये स्पॉन्सर था, थोड़ा कोई पैसे अपने पैसों से नहीं खरीदा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो, स्पॉन्सर जोड़े पहनती मैं तो स्पॉन्सर ही आज अपने पैसों का पहना है, वैसे मैं स्पॉन्सर ही पहनती हूँ। आप मुझे ये घड़ी देती हैं, ये 10,000 की है, ये 10,000 की, आप मुझे गिफ्ट देती हैं, आपसे मेरा अच्छा ताल्लुक है, आप मेरे दोस्त हैं, ये घड़ी आपने मुझे दी, अब मेरी मर्जी, मैं तो यही कहूंगा ना, मेरे लिए ये 10 करोड़ की है, आपने 10,000 की खरीदी है, लेकिन मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है ना, बनाया था वो, और जोड़ा तो इन्होंने मुरव्वत में कह दिया, क्योंकि दोस्त ने तो स्पॉन्सर किया था, तो दोस्त ने अपना जोड़ा पहनने के लिए दिया था, which is आपकी अपनी मालियत का नहीं था, डिजाइनर है, ठीक है, और आपकी मालियत का नहीं था, आपने खर्चा। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइएगा, चलो ये बात आपकी बहुत अच्छी आपने क्लियर कर दी, तो इसका मतलब आज भी आप इस बात के खिलाफ है कि जोड़ों पे इतना पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए, बेले नहीं करनी चाहिए? मैं आगे भी स्पॉन्सर था, आप और बताएं, और बताएं जी। हाँ जी, मेरा ड्रेस, आप इन सब चीजों को फजूल खर्ची मानते हैं? बिल्कुल, आप लोग यूथ को यही मैसेज देना चाहते हैं कि दिस इज ऑल रॉन्ग, एग्जैक्टली, अपने पे खर्चा कर लो, घूम लो, फिर लो, उम्रे पे चले जाओ, हनीमून पे चले जाओ, किसी गरीब की मदद कर दो। नहीं पता कितने का था, मैक्सिमम अगर हुआ भी, खुस्से से लेकर कोट से लेकर शलवार कमीज से लेकर कुल्ले से लेकर हर चीज जो है वो लगभग लाख के करीब होगी, बस, अगर उसकी मालियत देखी जाए। ओके, और ये सब ये भी स्पॉन्सर था कि आपने इसको भी फजूल खर्ची समझा? फजूल, हम क्यों पैसे जाया करें कपड़ों पर, हम क्यों पैसे जाया करें चीजों पर, वरना मैंने यही शलवार कमीज के ऊपर ये पहन के आ जाना था। मेरी डेकोरेशन भी स्पॉन्सर थी, आपको अच्छा, अब एक और चीज पे एतराज ये जा रहा है कि चलो
यहाँ पर ये वाली बातें हो गई। जब मौलाना तारिक जमील साहब के तरफ आप लोग निकाह के लिए गए थे, तो वहाँ पे ये बात हुई कि 4 लोग आपकी तरफ से आएंगे, 4 लोग आपकी तरफ से आएंगे, मगर हुआ ये कि जैसे ही आप लोग अंदर एंटर हुए तो सारे जितने चैनल्स, यूट्यूबर्स और जो ये थंबनेल वाले हैं वो सारे आपके साथ आगे पीछे राइट, इन सब तक ये खबरें कैसे पहुंची, इनको आप लोग अंदर कैसे लेके गए? और क्योंकि वहाँ पे आपकी जाहिर सी बात है एक क्रेडिबिलिटी होती है, रेपुटेशन होती है, ताल्लुकात होते हैं, और मौलाना तारिक जमील साहब को सब बहुत पसंद करते हैं। माई सेल्फ आई एम बिग फैन ऑफ हिम। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी चीजें, उनकी बातें हर शो पे याद कर करके कोट करती हूँ मैं, और फिर अपनी जिंदगी में चेंज करने की हर कोई कोशिश करता है। ही इज अ बिग नेम, ठीक है। तो उनके घर पे एक ताल्लुकात ऐसे, उनके साथ रिलेशन, जिन्होंने आपके इतने प्यार में निकाह भी पढ़ाया, तो आपको नहीं लगा कि इन लोगों की वजह से मेरे ताल्लुकात खराब हो रहे? वो सर पकड़ के बैठे हुए थे जब बीच में निकाह पढ़ा रहे थे और इतना शोर शराबा। तो मुझे इस सिचुएशन के बारे में उस वक्त बताएं क्या चल रहा था? एक मॉब बहुत बड़ा हमारी तरफ से, आपने किसी को रोका नहीं कि आप लोग you guys not invited, come on go away? मीडिया वालों को नहीं रोक सकते, आप कहीं भी नहीं रोक सकते। आप खुद मीडिया से हैं, आपको पता है कि मीडिया वालों को आप नहीं रोक सकते। एक पूरा जत्था, एक पूरा मॉब था, और वो मक्खी के छत्ते की तरह, मतलब मैं कहता हूँ कि मक्खी के छत्ते से भी ज्यादा जो है खतरनाक है। उधर जो उनके जो मैनेज करते हैं अतीक साहब, मौलाना तारिक जमील साहब के सारी मामलात वही देखते हैं। उन्होंने कई लोगों को रोका तो उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। लोगों ने अच्छा लड़ाई शुरू कर दी, लड़ाई शुरू कर दी। तो लोगों ने ये कहा कि आप लोगों ने इकट्ठा किया था, और नबिया गाड़ी से जब उतरी तो उस वक्त से माइक उनके आगे थे सारे लोग। जैसे ही हमने गाड़ी से उतरना था तो लोगों ने वहीं पर जो है आ जाना था ना। मुझे हमने मगर कमिटमेंट किसके साथ थी मौलाना तारिक जमील साहब की? आपके साथ थी, आपके साथ थी, किसके साथ थी कि इतने लोग इनवाइट किया था? मीडिया के हमारे सामने बैठ के कहा था, हमारे सामने बैठ के कहा था। मौलाना साहब से 2-3 दिन पहले हमारी मुलाकात होती है, और वो भी इतनी अर्जेंट होती है कि जवाद वसीम भाई के थ्रू होती है, और वो हमें मौलाना साहब से मिलवाने लेके जाते हैं। जैसे आप कह रही हैं कि वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, मुझे 1 साल से उनसे मिलने का बहुत शौक था, और मैं उनको बहुत एडमायर करती थी, और मेरे लिए वो मेरे वालिद साहब की तरह मैं उनको जो है वो देखती थी। तो मैंने कहा कि मुझे उनसे मिलने का शर्फ हासिल हो रहा है तो मैं जाऊँ। हमें निकाह का कोई पता नहीं था ना, हम निकाह के लिए उनके पास जो है वो गए थे। आप समझ रही है मेरी बात को? हम कुछ जहन में सोच लेके उनके पास नहीं गए, मैं अकीदत से उनके पास गई थी, जैसे लोग अकीदत से उनके पास मिलने के लिए जाते हैं। खुद कहा कि मैं निकाह पढ़वाता। और जब उन्हें पता चला कि हारिस और मैं जो है वो एक दूसरे के साथ पिछले 6 साल से हैं, और दूसरे गर्दिश कर रही हैं खबरें भी कि इनका निकाह हो गया है और ये हो गया वो हो गया, सोशल मीडिया पे पहले ही प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ था। उन्होंने कहा कि बेटे आप जल्द से जल्द ना आप लोग निकाह करें, और मैं आपके सर पे हाथ रखता हूँ। मैंने कहा जी मैं तो यतीम हूँ, मेरे तो वालिद साहब नहीं है, तो आप मेरे वालिद बनकर जो है वो मुझे जो है वो ये शर्फ दें कि आप जो है वो निकाह पढ़ाएं। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। आपको पता है आपकी वजह से देना चाहता हूं मैं एक पाकिस्तानी अवाम को, मौलाना तारिक जमील साहब जिन्होंने हजारों लाखों गैर मुस्लिम को मुसलमान किया, बहुत तबलीग की, को मुसलमान करो ना तो जन्नतें लिख दी माशाअल्लाह, बहुत तबलीग और तबलीग करते हैं। सादा से इंसान है, उनकी फैमिली को आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं उनके बेटे को, और उनको तनकीद का निशाना ना बनाए, वरना कानून अपना रास्ता बनाएगा। वो करे ना करें, मैं अपनी जात पर बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे असाब मजबूत हैं, मुझे आप कुछ नहीं कर सकते तनकीद करके, लेकिन उनको परेशान ना करें। उनके पहले जवान बेटे की जो है वफात हुई है, वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, क्योंकि मेरी खुद दीनी फैमिली है। मैं आपको इस बात पे नहीं छोड़ूंगा। यही सवाल अगर आप उनको तंग करेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा। यही सवाल हारिस भाई आपसे भी और नबी आपसे भी। अब आप दोनों की वजह से ना, एक जो प्रैक्टिकल बात है, आप दोनों की वजह से वजह तो बनता है, कोई मैं किसी बात की वजह बन सकती हूँ, कोई किसी बात का। आप लोग की शादी एक जो उन्होंने नेक काम किया अपनी तरफ से, निकाह भी पढ़ाया, शफकत से बेटी का हाथ रखा। अब तनकीद के निशानों में भी उनके ऊपर ऐसी कनकीद की जा रही है जो कि बहुत अजीब तरीके से, मतलब देखे बेटी बन के वो आपके शायद बीच में बैठे होंगे, बेटा बना के आपके बीच में बैठे होंगे। एक बाप अपनी बेटी के साथ बैठ सकता है, यही मैं बात कर रही हूँ ना। और वो उनकी उम्र का जो हिस्सा है उसमें कोई ख्वाहिश नहीं होती। उन्होंने आपके दोनों के बीच में बैठने के जो सिलसिला है उसको इतना एतराज के तौर पे लिया है, लोग इतना शिकवा कर रहे हैं, लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब तनकीद का निशाना आप लोगों को पता है, आप लोगों से ज्यादा मौलाना तारिक जमील साहब को बनाया गया, और मुझे इतना अफसोस हो रहा था इस बात पे कि किसने बनाया, मैं आपको बताती हूं कि ये कौन कर रहा है। लेट मी कंप्लीट, एक वो इंसान जो बहुत बड़ा नाम है, जिसकी शफकत में लोग दीन और अपनी दुनिया को जो है ना ठीक करते हैं, अपने रास्ते को ठीक करते हैं, और उनके इतने नेक अमल में जिसमें उन्होंने आप लोगों का निकाह पढ़ाया, और आपको बेटी की तरह लेके बीच में बैठ के उन्होंने इतना खूबसूरत निकाह पढ़वाया।
तो लोगों ने इस अब जो सारी जो तोपों का रुख है वो सारा उनकी तरफ कर दिया, उनको बहुत बुरे बुरे जो है ना तरीके से टारगेट किया जा रहा है। इवन के आप लोगों के बारे में भी है एक और चीज, MTJ ब्रांड जब बना था ना तब भी सहाफियों का यही किरदार था, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स का यही किरदार तो था। आप लोग को क्या जुनेद जमशेद ने J. नहीं बनाया? क्या कोई मौलाना बिजनेस नहीं कर सकता? क्या शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है? उनकी तो गाड़ियों पे भी तबसरे करते हैं। अगर उन्होंने जो है उन्होंने अच्छी गाड़ी रखी हुई है या उन्होंने MTJ बनाया तब भी तनकीद की। ये सिर्फ लोग तनकीद बराए इस्लाह नहीं करते, तनकीद बराए जेलसी, तनकीद बराए बुग़्ज़, तनकीद बराए हसद करते हैं। मैं आपको एक बात इनको शर्म आनी चाहिए। आज से कई सौ साल पहले फरमा दिया गया था कि एक दौर ऐसा आएगा जब उस दौर के वली अल्लाह इतने मॉडर्न लिबास में और इतनी मॉडर्न जिंदगी में होंगे कि तुम उन्हें पहचान तक नहीं पाओगे कि वो अल्लाह के नेक और बरगज़ीदा बंदे हैं। और आज वही दौर है, डिजिटल दौर के डिजिटल ही वली अल्लाह हैं कि उन्होंने जो है वो उसी तरीकियत को, उसी शरीयत के मुताबिक जो है वो चलना है। ये अच्छा, यहाँ शरीयत याद आ गई कि वो दरमियान में जो है वो बैठ गए। जो आपकी बहन बेटियों के मोबाइल फोन में जो है वो मैसेजेस आते हैं जो लड़कों के साथ भाग रही हैं, वो शरीयत याद नहीं आती? आपने कितनी लड़कियों की जो वो जिंदगियां बर्बाद की, ये शरीयत याद नहीं आती आपको? यहाँ आपको इस्लाम याद नहीं आता कि जहां पर आप 5 टाइम की नमाज अदा नहीं करते, वो जो एक नमाज अदा करने वाला इज्जतदार जो है वो आलम दीन है, स्कॉलर है, मुल्क पाकिस्तान का एक नामवर नाम है, एक एज है, उनकी उम्र है, उनकी उम्र है, इनकी जगह अलग-अलग थी। बीच में एक पर्दा था फूलों का, एक तरफ इनकी कुर्सी थी, एक तरफ मेरी थी। मौलाना साहब की अलग थी, जगह कंजस्टेड थी, उनका ड्राइंग रूम था। जब वो एंटर हुए ना तो इतना शोर और धक्कम पेल थी कि वहां पे भगदड़ मच सकती थी। मौलाना साहब के पास बैठने की जगह ही नहीं थी। आपने मुझे एक बात का जवाब देना, आप वीडियो क्यों बना रहे थे? मैं वीडियो तो नहीं बना रहा था। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, सीन ये था कि जैसे ये फोन है ना, ठीक है, अगर आप वीडियो कॉल पे हैं तो द फोन सपोज टू बी अपेयर इन दिस वे, आपने इस तरह से पकड़ना है फोन, ठीक है। अगर आप वीडियो को उस पे हैं तो आप इस तरह से वीडियो करेंगे, ठीक है। अगर मगर आप अपने ऊपर भी कर रहे थे, आप उनके ऊपर भी कर रहे थे। नहीं, वो यहाँ से मैंने रोटेट भी, असल में जो लोगों के कैमरा रोटेट करना था ना, जो लोगों के शिकवे, लोगों की चीजें ना, वो ये है कि आपका अंगूठा लोगों ने क्लोज कर करके ना पूरी स्क्रीन भरी हुई, आपको पता है स्क्रीन सारी, तो ये आपने अंगूठा यहाँ रखा हुआ था, ठीक है। उस अंगूठे से आपने पहले अपने ऊपर ये सीन, मेरा वीडियो कॉल करने का स्टाइल ही है, मैं ऐसी वीडियो कॉल आज तक नहीं की। अच्छा सुने, अब सुन तो ले, पूरी बात सुना है। ये देखिए, ये आपने पूरी ये, ठीक है, ये आपके पोस्ट है, ये बराबर में तारिक जमील साहब थे, आपने फिर टर्न किया उधर, टर्न करके आपने उनके ऊपर भी फिर किया, फिर लोगों की तरफ किया। जी मैंने टर्न किया, ठीक है, क्योंकि वो कैमरा फिर आपने अपनी तरफ ये कैमरा रोटेट, वो मेरी नानी अम्मा थी, उनका ऑपरेशन हुआ। तो आप किसी और को, एक बात है, इतना बड़ा आदमी, मैं आपसे शिकवा कर रही हूँ, मैं आपसे वो बात नहीं करी, ये वाली तो बात ही सोशल मीडिया की नहीं है, ये बात मैं आपसे अपनी बात कर रही हूँ कि देखिए इतना बड़ा आदमी बैठा हुआ था वहाँ, तारिक जमील मेरे सामने आए तो शायद मेरी हाथ पैर कांपना शुरू कर दे। मैं इतनी बड़ी फैन हूँ और मैं दिल से मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, इतना बड़ा आदमी, और मेरे अम्मी अब्बू भी बराबर में बैठे तो मेरी यही पोजीशन होगी। मैं आपको अपने रिस्पेक्ट का लेवल बता रही हूँ। क्लास में जब टीचर पढ़ा रही होती है तो आपकी क्या पेरेंट्स होती है, आपके क्या रिस्पेक्ट के लेवल्स होते हैं। टीचर आपको पढ़ा रही हो तो क्या आप अपनी सेल्फी टिकटॉक बना सकते? नहीं, मेरे लिए सुनिए, आपने सुनी नहीं, मेरी नानी की रिस्पेक्ट उनसे ज्यादा है। नहीं, ऐसी बात नहीं कर सकते। नहीं, मैं कर सकता, ऐसे नहीं कह सकते, कर सकता। फिर आप उनके पास गए क्यों? आप नानी से, आप नानी को बोलते, आप बताएं किससे नहीं कर? आप शरीयत में नहीं, या आपके बुजुर्ग, मैं आपकी सब बात पे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को जलील कर दें। शोहरत दी है, मैं मानता हूँ, ये अल्लाह की देन है। हारिस भाई सब कुछ है, तो फिर देखे इज्जत दी तो आप निकाह पढ़वाने के लिए गए थे ना, उनके बीच में कहते हैं कि जब कोई चीज बांटो तो सबसे पहले, आप नहीं बोलना इधर, मेरी शिकवा, मेरी लड़ाई इधर आपके साथ है। कहते हैं कि जब कोई चीज बांटो तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को। इधर आप बांट रहे थे? नहीं, तो क्या कह रहे थे? वीडियो बना रहे थे आप? अपनी दादी, अपनी माँ, अपनी नानी की रिस्पेक्ट के लिए। कहाँ है आपकी नानी? किधर है? मेरी नानी मेरे घर में है। अच्छा। और उनका ऑपरेशन हुआ, तो आपने घर में निकाह पढ़वाना था, उनके पास बैठ के। में आपको मैं ये चीजें अगर कहेंगी तो हारिस भाई, लड़ाई कर रही हूँ मैं आपसे। आपने उनके नहीं, आपके एक्सरे नहीं चाहिए, आपको एक्सरे बीमार वो चल रही होंगी? नहीं चल रही है, बेड पे है, मेरे घर में है, वो शेखुपुरा की है, वो शेखुपुरा में रहती है, लाहौर मेरे घर जो। आपके रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे? कहाँ पे? आपके शादी निकाह के टाइम पे लोग मौजूद थे? जगह नहीं थी, मैं किसी को। आपकी अम्मी भी थी? मेरी अम्मी भी थी।
तो आप किसी को कह सकते थे ना, आपकी अम्मी को कह सकते थे कि आप मेरी नानी नहीं बैठ सकी, खड़ी नहीं हो सकी, वहां पे जगह ही नहीं थी। आप बात सुने, आप उनको कह सकते थे वीडियो बना लो, इतने लोग वीडियो बना रहे थे, आप बाद में उनको फॉरवर्ड कर सकते थे। आप उस वक्त जिस वक्त तारिक जमील साहब आप लाइव किसी को फोन पकड़ा देते कि भाई वीडियो बना लो, लाइव देखना चाहती थी। अब देखिए आपका कोई खुशी का मौका है, उस टाइम कॉल आ गई ना आपसे, जब एक और अगर वो देखना चाहती हैं तो क्या करेंगी आप? जो भी मैं किसी को पकड़ा दूंगी, मगर मैं उस वक्त ये नहीं पकड़ने के लिए आपने एहतराम नहीं किया। मैं आपको ये शिकवा मेरा अपना पर्सनल वीडियो भेजूंगा, आपने ये इस चैनल पे चलानी है कि हमारा एक सोफा था, उसके इर्द गिर्द और सामने सिर्फ 1 फुट की जगह पे लोग जमीन पे बैठे थे और खड़े थे। ये जर्नलिस्ट इसकी तस्दीक करेंगे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद थे, वहां पे जगह नहीं थी। ये तो मेरी आपके साथ अपना कैमरा पकड़ा था, मैं किसी को भी नहीं दे सकता था कि तुम ये भी पकड़ लो। एक ये लड़ाई, दूसरी एक और लड़ाई है। जिस वक्त निकाह पढ़ाया जा रहा था, सुनिएगा गौर से, ठीक है, ये नबिया ने शायद कहीं अभी तक किसी कंटेंट में सोशल मीडिया में नहीं सुनी होगी, मैंने 5-6 जगह जा जाके क्लोज कर करके वीडियो ये खुद मैंने देखी, और मुझे बड़ी लड़ाई थी इस बात पे आपसे कि भाई क्यों, जब निकाह के लिए आपसे पूछा जा रहा था और तारिक जमील साहब जब इनसे पूछ रहे थे तो ये बड़े टेंशन में थी, जाहिर सी बात है, उनके साथ सवाल जवाब, जो नाम वालिद का नाम, ये वो जब आपसे पूछा जा रहा था आप अपने बिजी थे चैट पर, you were not even interested, this was not the right thing। मतलब किसी को आप सवाल करना है, आप इतना रिफ्यूज किसी को कैसे कर सकते, इग्नोर कैसे कर सकते? कोई बंदा आपका निकाह पढ़ा रहा है, आप टेंशन, आप हाजिर तो हो, आपने अपनी हाजिरी कोई नहीं लगाई। आप फिर देखें ये क्या बात थी, मेरे ऊपर वो यानी सवाल किया है, मैं मुसल्लत नहीं किया, मैंने आपसे बोला आप हाजिर क्यों नहीं? पूछे किसको मैसेज कर रहे थे, पूछे। मुझे मौलाना साहब ने कहा कि वो निकाह का पेपर किधर है, मेरे कान में मौलाना साहब ने कहा कि निकाह का पेपर कहाँ है, तो मैं ड्राइवर को जो है उस वक्त इंगेज कर रहा था, मैसेज कर रहा था कि ले आओ। और लोगों ने देखे अभी इस बात ये सोचा आपने नहीं, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं सादी सी एंकर हूँ, आप जैसी हूँ मैं, आप और मैं और नबिया समझे एक है, मैं जर्नलिज्म में नहीं हूँ, अल्लाह ना करे मुझे कोई जर्नलिस्ट का कोई बनने का शौक नहीं। अच्छा, ये बात भी आपकी क्लियर हो गई, ठीक है, और मैं अपने सवाल पे आपका जवाब सुन के बड़ी खुश हुई हूँ, अल्लाह की कसम मैं खुश हुई हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी कि मेरी बहन अटेंशन थी और आप चैट पे लगे हुए थे, और ये लोगों ने, ये बहन ने शिकायत की है, नहीं ये बहन की, ये दोनों शिकायतें बहन की थी, वीडियो वाली भी, मैंने इसमें से कोई सोशल मीडिया वाली बात नहीं की, ठीक है ना। और आपने जिस तरीके से मुझे बयान दिया, आज तक मैंने भी सोशल मीडिया पे आपको उस तरह नहीं दिया बयान। वेरी नाइस। और लेकिन अभी तक आप लोग ऑल क्लियर जा रहे हैं, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे गिला है इस कम्युनिटी से कि ये सवाल करते फिर छापते, मुझसे पूछते। मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं, मैंने बड़े बड़े मुश्किल हालातों में स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं, मेरी जान खतरे में होती थी और मैं स्टिंग ऑपरेशन करता था। ये हमारी कम्युनिटी है, ये हमसे पूछते ना, एक दफा पूछते तो सही ये क्या हो रहा था, मैं जवाब देता फिर छापते। अभी तक आप लोग क्लीन बॉल जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। नहीं, हम हकीकत अभी तक आप लोग, मैं आप लोगों के साथ कहीं पे भी ऐसी नहीं सिलसिला हुआ जहाँ पे बोलूं आप लोग कहीं अभी तक गलत है। अभी तक जो आप लोगों ने मुझे बातें बोली है वो सब कुछ सच बोला, और मैं यकीन भी करती हूँ क्योंकि सफाई के साथ आप लोगों ने बात की है। अब एक आपसे सवाल है, मुझे ये बताइएगा कि हकीम शहजाद साहब आपकी बर्थडे पे भी आए, आपने उनको बड़ी रिस्पेक्ट दी, आपने उनको भाई बनाया, आपने उनके हाथ से जब केक खाया था, बल्कि मैंने आपको एतराज खाया नहीं था, सुनिएगा, मैंने आपको एतराज किया था अपने मॉर्निंग शो पे बुला के, आपको याद होगा, मैंने आपको बोला कि नबिया आपकी इमेज ऐसी है कोई नहीं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, तो आप मुझे भी नहीं अच्छा लगा कि भले भाई बना के आपने किसी के हाथ से केक क्यों खाया। मैंने ये बात बोली, हवा में था, है सिर्फ हवा में चमचा भाई, जैसा भी मैं गुस्से में थी, खाया नहीं था, मैं इन्होंने रोक दिया था, ये आप बता रही हैं, मगर मैं गुस्से में थी ना इस बात पे, हवा में ही पिक्चर बन गई थी क्योंकि इन्होंने खाया नहीं था। कभी कभी आंखों का देखा और कानों का सुना भी गलत होता है, इसलिए तस्दीक जरूरी होती है और तरदीद उसके बाद जरूरी होती है। तो मैंने आपसे क्लियर की, ठीक है, चलो इसी तरह देखें, ये जब मैं सवाल कर रही हूँ तो आपकी और भी फैंस करती होंगी आपसे, ये सारी चीजें आज इसलिए आपकी क्लियर होंगी। मुझे हारिस भाई आपसे भी एक सवाल है, मगर पहले जरा ये बात सुनिएगा कि शहजाद साहब जो है उन्होंने ये कहा कि आपकी जो शादी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हुई है, अगर वो ये शादी ना करवाते तो शादी नहीं होती। तो उनसे पूछा गया कि किस सिलसिले में, किस तरीके से हकीम शहजाद साहब ने आपकी शादी कैसे करवा दी नबिया अली खान की, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हारिस का इलाज जो था वो मैं करवा रहा था, और नबिहा जो है वो जहनी इलाज बहुत 6 सालों से कर रही थी, और मैं जो इलाज कर रहा था, शुगर लगाया गलती से बोला है। अभी आपको उनकी जो है आपके सवाल का जवाब जो है वो आपको जो है उनकी वीडियो में मिल जाता है।
है। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, ये इस तरीके का जवाब है कि जैसे अल्लाह माफ करे नाउजुबिल्ला कि कोई एक नया शादीशुदा कपल है और उसको ये बोला जा रहा है कि जैसे कोई मर्दाना कमजोरी का इलाज कर रहे थे वो बैठ के। अच्छा, ये औरत जो इनके पास गई है ये हमारी जानी दुश्मन। एक मिनट, ये स्पीकर पे वीडियो जरा कैम क्लोज। वो मेरे बड़े भाई है, हमारा आपस में फ्रेंड्स लेवल है, गपशप है, ठीक है। तो मेरा उनसे मिलने का मतलब हकीम शहजाद जैसे कि एक मशहूर आम हकीम है, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि उसने मुझसे दवाई ली है या उसने मेरे से कोई इलाज करवाया या डॉक्टर नबी अब मान गया ना कि इलाज नहीं करवाया। मतलब जो बातें की जा रही है, बात ये है कि डॉक्टर हारिस जो है ना, उनके साथ मेरा दोस्ताना है, ताल्लुक है, काफी मुलाकात। वो कह रहे मैंने प्यार में कहा। तो मिलते वक्त मैंने कहा यार तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, तो उसने शादी कर ली। इसके पीछे कोई दवाई वाली कोई सीन नहीं है, कोई फक्की वाला सीन नहीं है, कोई माजून वाला सीन नहीं है, ठीक है। तो जस्ट इसको, और ये जो एंकर पर्सन मेरे दफ्तर में घुसी हुई है, इन्होंने ये पूरी बात जो है ना इस पे अपलोड नहीं की, उन्होंने ये कटिंग करके ये वीडियो डाली है। तो आप ये पूरा इंटरव्यू देखें और फिर जनाब मवाजना करें कि मैंने क्या बोला और उन्होंने क्या समझा। वो हमारी दुश्मन है, वो दुश्मन है जो शादी में फिक डालना चाहती थी। हाँ। उसके साथ एक बुलडोजर भी होता है, और इस एंकर हाँ। पर्सन को कहता हूँ बड़ा ये बुलडोजर। सुन ले। ठीक है, उतनी कर जितनी तू बर्दाश्त कर सके। थैंक यू। ये मगर औरत एक बात मैं हकीम शहजाद साहब आपसे जरूर करना चाहूँगी कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि मैं ये कह रहा था हारिस को कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं नबिया से शादी कर लूँगा। हाँ। आप बहन बोलते थे, जब बहन का रिश्ता बोल देना और बहन का दर्जा दे दें तो उसके बाद वहाँ पे शादी नहीं बनती है। जब बहन का रिश्ता बन जाए ना, ताल्लुक बन जाए, वहाँ पर उसको ये बोल देना कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मुझे नहीं लगता कि ये लेकिन कोई अच्छा एक बंदा गलती का इतराफ कर ले तो उसको माफ कर। फिर उसके बाद ये वाली बातें बोल देना, कजन मैरिज में भी तो शादी होती है, पहले भी तो भाई बहन ही बोल रहे होते। नहीं, जब बाद में आप किसी को बहन बोलते हैं ना और सगी बहनों से पढ़ के भाइयों से पढ़ के लेते हैं तो भाई बहन का रिश्ता अच्छा, होता है। ये आप खुद बीवियों वाले हाँ जी, बच्चों वाले, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती। हो सकता है कहीं आप लोगों को लोग बुरा समझते हो, मगर मैंने कुछ आपके अच्छे पॉइंट्स भी सुने। मैंने सुना आप लोगों के घरों में नलके लगाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। जहाँ पर लोगों ने आपकी बहुत बुराइयां देखी वहाँ किसी ने अच्छाई शायद नहीं देखी। मैंने हमेशा लोगों के अंदर की अच्छाइयाँ ढूंढी हैं, तो मैं आपकी ये अच्छाई सुन के ही मैं आपकी रिस्पेक्ट्स में ये कहना चाहूँगी कि कभी नेक्स्ट टाइम ऐसी बात ना कीजिएगा और इनको प्लीज़ एज वीडियो में सॉरी ज़रूर कीजिएगा और कहिएगा कि आपकी बहन है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है वीडियो इसलिए अच्छा, चलाई बात है। हो रही थी एक बुलडोजर संडे की, हाँ। एक ड्रम की। ये कौन है ये संडे टिकटॉक पे आता है ये संडा। टिकटॉक पे आता है। ये आती दुश्मन है। है डॉक्टर नबिया का। हाँ 2 साल से हाँ ये हर चीज में फिक डालना चाहता है चाहती अच्छा। है और औरत इतना है। नहीं, वो अच्छा, कहीं संडा। आपको तो नहीं चाहती है? पता नहीं क्या चाहती है वो। मुझे लगता है आपको चाहती है। 250 किलो की औरत वो- किसी को क्या चाहेगी? 250 वो कहीं पे अगर बोरिंग करनी हो ना, कहीं पे बोर देखा, बोर हाँ डीप होता है ना, हाँ। तो उसको मेरे ख्याल से ऊपर से जो है ना वो ऐसे किया जाए तो वहां पे बोर हो जाएगा। आपने कहा है कि मैं लोगों के प्रक्षे उड़ा दूंगी अगर किसी ने हारिस की तरफ आंख उठा के देखा, तो फिर ये अगर उठा के देख रही है जो कि 150 किलो की कोई आप कह रही नहीं, हैं वो कि मेरे इनकी खुशी में ना, इनकी खुशी, इनकी शादी की खुशी में, इनकी शोहरत जब इनको मिली, इनको जब अल्लाह ने इज्जत दी, तब से वो औरत परेशान है। हाँ। वो एक फ्रॉडन औरत है। वो बुलडोजर किस किस के साथ फ्रॉड किया बताया ना कुल के? फूड व्लॉगर राबिया खान सदोजई के साथ फ्रॉड किया। ओके 80,000 का, अच्छा। आपकी डिजाइनर और मशहूर एंकर हिना सलमान के साथ फ्रॉड किया। 35,000 का। ठीक है, और ये एंकर भी है तो डिजाइनर आपने बताया एंकर था ना भी है, कि- मॉर्निंग शो करती हैं। मॉर्निंग शो अच्छा। करती हैं। इसके अलावा S9 जो जुए की गेम है उसको प्रमोट करने वालों को FI और NCCI ने गिरफ्तार कर लिया ना, तो ये उनकी प्रमोटर है, ये तो उनकी ब्रांड एम्बेसडर है, इसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? मिलियंस जो है रुपीस ले चुकी है ये। हर और बंदे पे इसके गंद साथ उछालती है। इसके साथ जो है एक और इसकी चेलिया नरमोइन, वो NCCI के रिडार पे है लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वो उसने भी जुए की ऐप को प्रमोट किया। कितनी ट्रांजैक्शन उसने किया, मेरे से सबूत ले लो। इन्होंने कहाँ से ट्रांजैक्शंस किए हैं, कहाँ से लिए हैं, किस किस को जुए की ऐप के पैसे दिए हैं और किस किस से लिए हैं, मुझसे पूछ लो, मुझसे तस्दीक कर लो। NCCI ये मेरे पास आ जाए। हमारे और पास सारे इनको- सबूत हैं। तो डकी भाई जो है वो सिर्फ गिरफ्तार डकी भाई हो को गए। गिरफ्तार डकी डकी भाई भाई को को पकड़ लिया। गिरफ्तार अच्छा, करना। मैं कभी कभी सोचती हूँ वाई ओनली डकी भाई? डकी भाई से दिहाड़ी yes। बड़ी लग जाएगी तो ना। डकी इनसे भाई दिहाड़ी के अलावा लगेगी। जो और बाकी जो दुकानें क्यों खुली नहीं? हुई हैं उनको इस क्यों नहीं औरत पकड़ा ने गया? तो नमाज ये का बात भी तो मजाक है उड़ाया, हाँ। इसको नहीं पकड़ना तो पकड़ा फिर गया। सबको रजब चाहिए ना। को नमाज मैं पर पकड़ना मजहबी सबको तंजीमों चाहिए, हाँ, को ऐसे कहता लोगों हूँ को। कि रजब अगर नमाज का उसको कहा गया कि मजाक उड़ाया है, हाँ। उसको पर्चे हो गए, तनकीद शुरू हो गई, उसके जो है वो फतवे लग गए। इस औरत ने उड़ाया। रूबी मलिक जो कि बुलडोजर है, ड्रम है, और मैं इसको क्या कहूँ, ये एक संडे है, इसने हमारी नमाज का जो कि इतनी
मैं क्या कहूँ कि नमाज से बढ़कर क्या चीज़ है। हमारे यानी कि मुसलमानों की इसने इज्जत को मजरू किया है, इसने हमारे जो एहसासात हैं उसके साथ खेल लिया, ये इसने नमाज का मजाक उड़ाया। इस पर जो है वो FIR और फतवे क्यों नहीं लगते? सबसे बड़ी बात इसने जुए की आपको प्रमोट किया, ये जवान फिर और नौकरियों का झांसा देकर झांसा देती है कि सरकारी नौकरी लगवा के दूंगी, 10-10 15-15 लाख खाती है। ये एक फ्रॉडी है जिसके साथ बैठ के खाती है, उसी के साथ जो है उसी की कैरेक्टर असैसिनेशन और किरदार कशी करती है। 2 मिनट देंगी और मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी सियासत कहां से हो रही है। बताइए। आप कहते हैं कि डॉक्टर नबीहा अली खान ही लाइमलाइट में क्यों रहती है, डॉक्टर नबीहा अली खान को ही कंट्रोवर्सी का निशाना क्यों बनाया जाता है। सवाल कोई ये भी तो मुझसे करे ना कि डॉक्टर नबीहा अली खान ही क्यों? क्या पाकिस्तान का मसला डॉक्टर नबीहा अली खान है? क्या पाकिस्तान का मसला जो है वो महंगाई नहीं है? क्या पाकिस्तान का मसला जो है वो आपकी आलूदगी नहीं है? क्या पाकिस्तान का मसला किसी गरीब घर में जो है वो राशन पहुंचाना नहीं है? क्या पाकिस्तान का मसला जो है वो ये है कि डॉक्टर नबीहा अली खान को छींक कब आती है? डॉक्टर नबीहा अली खान अपने निकाह के मौके पर जो है वो कितने किलो का जो है वो जेवर पहन के बैठी थी और कितने जो है वो करोड़ का जोड़ा पहन के बैठी थी? ये आप लोगों की जो है वो बातचीत रह गई है। घर अपना है या नहीं है? इज्जतदार आदमी इज्जत से अपनी सिर्फ रोटी पूरी करता है। मैं कोई अल्लाह माफ करे सड़क छाप नहीं हूं। मैं जिस घर में किराए पर रह रही थी उस पर अभी लाखों रुपया किराया दे रही थी, और मैं जो है वो अपनी मेहनत से कमाती हूँ और अपनी मेहनत से जो है वो खर्च करती हूँ। सीधी बात यह है कि ये 2 औरतें हैं। एक वो औरत जो अपने आप को यूट्यूबर कहती है, जिसको मैं काली माता कहती हूँ, और ये है भी काली माता। तो ये जो है ना वो इस तरीके से ये औरत जो है, ये कौन है? काली माता कौन है? ये एक यूट्यूबर है और ये अपनी जिस तरह की पर्चे करवाती है लोगों पे, ये पर्चे करवाती है। फिर सेटलमेंट में इकरार के प्रोड्यूसर पे इसने पर्चा करवाया है, इकरारुल हसन के प्रोड्यूसर पे, बिलाल पे। इसने आपकी को मैंने इकरार के साथ भी वीडियो आपने कोई सपोर्ट की इकरार को भी? हाँ, शुभ सरकार वाले मामले में हमने इकरार को सपोर्ट किया। हम ही खड़े किस तरीके से, कैसी सपोर्ट की? क्या 400 यंग जर्नलिस्ट थे, वो इवेंट मैंने किया था, 100 चैनल थे मीडिया के। मैंने लाहौर से कलर सईदा इकरार के साथ अपनी टीम भेजी थी, जब ये गया था बकायदा यंग मीडिया एसोसिएशन इसको जो है सपोर्ट हो और इसको कोई मसला ना आए। हाँ। और इकरारुल हसन ने इस बात को अप्रिशिएट किया, उन्होंने वीडियो बनाई हमारे लिए। फिर ओरिया साहब हो या इमरान रियाज हो, बालातर होके कोई नून लीग के हक में लिखता है या बोलता है, या पीपल्स पार्टी के हक में लिखता है या बोलता है, या PTI के, ये हमें नहीं, हमें इससे सरोकार नहीं है। एज अ जर्नलिस्ट खड़े हुए लोगों, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ कम्युनिटी, कोई किसी का झुकाव कहीं पे है कहीं पे नहीं है, हमें इससे सरोकार नहीं है। हमें अपनी कम्युनिटी से मोहब्बत है, हम उनके साथ खड़े हुए। मैंने रिकवरियां कराई लोगों के। एक लड़की थी, उसके पैसे खा लिए थे, DIG शारिक जमाल का साला था, उसने जो है वो उसका लाखों रुपया खा लिया था। वो 10-20 गनमैनों के साथ चलता था और तकरीबन 10-12 वीगो डाले थे उसके पास। मैंने इचरे थाने के बाहर घेराव कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दिन में रिकवरी करवाई। फिर FIA ऑफिस के बाहर हमने एहतजाज किया, वो एहतजाज भी रंग लाया। बहुत बड़ा काम था। ये तंजीम तब मार्ज़े वजूद में आई थी जब FIA ऑफिस के बाहर सैकड़ों नौजवान यंग जर्नलिस्ट जमा थे और एहतजाज कर रहे थे, और फिर हमने एक जर्नलिस्ट को वहां से रिहाई दिलवाई थी। वाह, अच्छा। और आपकी शादी में शिरकत किस किसने की थी? उनके नाम गिनवाइएगा जरा, क्योंकि कुछ लोग तो मंजर आम पे आए मगर कुछ लोगों की वीडियो ऐसे नहीं। और ये आपको ये जो बता रहे हैं ना काली माता, ये करती है कि अपनी, काली माता कौन है? ये एक यूट्यूबर है। तो है कौन काली माता? ये जो हकीम शहजाद के पास गई थी, हकीम शहजाद के पास जो गई थी कि इनके खिलाफ बोलो, उसको उकसा रही थी। हकीम शहजाद ने बताया कि मुझे उकसा रही थी, मुझे नहीं पता था कौन, नाम क्या है, लोगों को कैसे पता चलेगा? वो चाहती है कि हम उसका नाम लें ताकि उसके फॉलोअर्स बढ़े, उसको शोहरत मिले। हम नाम नहीं लेंगे। आपको लगता है कि अगर आपको गलत बात किसी की बताएंगे तो उनके फॉलोअर्स, मुझे लगता है फॉलोअर्स ही खत्म हो जाएंगे? नहीं, बढ़ेंगे। एक मैं आपको बता दूं, अच्छा उल्टा सीन है यहाँ पे। मेरे साथ मसला क्या है फिजा, ये बात बताना बहुत जरूरी है। हमारे खिलाफ एक गिरोह मुनज्जम तरीके से काम कर रहा है। ये गिरोह चंद यूट्यूबर्स का है, जिसमें गंदगी फैलाने वाले वो यूट्यूबर्स हैं जो लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, उनके किरदार पर हमला करते हैं। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन यंग मीडिया एसोसिएशन से टूटे हुए गद्दार हैं, जिन्होंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। इन्होंने 3 ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं। इन 3 ऑर्गेनाइजेशन के जो सरगना है, उनके अंडर जो यूट्यूबर्स आते हैं, नाम तो बता ये बैठ के प्लानिंग करते हैं। ये क्या बात हुई? आप अपने अंदर की भड़ास निकाली जा रही है, नाम नहीं बता रही। देखिए जितनी दबंग नबिया है ना, नाम बताती जाएगी। नाम दे दिए बहुत जल्दी। आप इधर भी बता के जाइए, नाम बता दिया मुझे भी।
इनको जानते ही कोई नहीं। आप मेरी बात सुने, आपके साथ गलत हो रहा है, आपको लगता है दुनिया को भी खराब कर सकते हैं, माशरे को गंदा कर सकते हैं, नाम लेना, नाम ले, माशरे को जो गंदा कर रहा है नाम ले। मेरी बात सुने, आप लोगों के नाम ले रहे हैं ना वो लोग, जो लोग गलत नहीं कर रहे हैं उनको गंदा कर रहे हैं, तो जो लोग गंदा है या नाम आपको बता तो दिए, इनका भी बताएं। ये काली माता कौन है? इस्तेमाल किया जाता है काली माता कौन? ये जो मैं तो गूगल करती हूँ काली माता, तो मुझे नहीं, मैं अगर उनका नाम लूंगी इनको तो शोहरत मिल अरे जाएगी। शोहरत नहीं मिलेगी, ना। मेरी बात सुने, अभी अच्छा मैं बताता हूँ, जिल्लत मिलेगी। मैं बताता हूँ, जो गलत है उसको जिल्लत मिलेगी, जो सही है उसको इज्जत मिलेगी, याद रखें। मैं बताता हूँ, जो ड्रम और बुलडोजर है ना, जो संडा है, उसका नाम है रूबी मलिक। अच्छा, वो रूबी मलिक है। और ये जो काली माता है, दूसरी जो है वो शकील की बेटी बुशरा। शकील की बेटी बुशरा, उनका नाम शकील की बेटी बुशरा, मतलब किसी शकील की बेटी है। हाँ, और उनका नाम है बुशरा। शकील की बेटी बुशरा यानी बुशरा शकील। अच्छा ठीक है। ओह माय गॉड, यू आर फनी। ये वो ओह माय गॉड, बस अच्छा, क्या मैं जोक क्या वाला है? उसने अपने मेरी बाप बात के सुनो। नाम को गंदा किया है, वो अपने आप को इसका साफ़ी सीआरओ कहती दे है। दूंगा, इसका सीआरओ क्रिमिनल रिकॉर्ड। हाँ, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। You have that, 14 आपके पास FIR है, इसने करवाई हुई ये है आपके पास harassment रिकॉर्ड की। जी, ये है हमारे पास आपके रिकॉर्ड है, हमने थानों में दिया हुआ इसका रिकॉर्ड, हमने इसका एफआईआर रिकॉर्ड दिया रिकॉर्ड हुआ है। देकर एसएचओ और एसपी सीट से खड़े हो जाते हैं जी, इतना रिकॉर्ड है इसका, ये झूठे पर्चे करवाते और- हैं लोगों पे, ब्लैकमेलर और अच्छा, एक और सोशल मीडिया पे अपनी आप बेटी को भी ना, अपनी बेटी को भी इसमें इस्तेमाल करती लेकर है। इस्तेमाल करके हरासमेंट के पर्चे करवाती है। ये और पैसे पता है क्या भत्ता कहती और है, माफिया है। इसको अगर इसके नंबर पे कोई मैसेज कर दे ना, तो वो मैसेज लेके ना यही इस्लामपुर करवा रहे हैं थाने सब चली कुछ। जाती है। उधर इसने एक एसएचओ या सब इंस्पेक्टर मैनेज किया हुआ है, उनको भी हिस्से देती है। यही करवा हर रही है। पुलिस वाले को हिस्सा देती है, खुद भी कमाती है, खाती है और उनको भी हिस्सा देती है, और ब्लैकमेलिंग करती है, हरासमेंट का। अब आपको मैं एक और औरत चीज कार्ड बता खेलती है। दूं। सुने, हाँ। एक और बात सुने, औरत कार्ड खेलती है। दूसरा जो है, लोगों की किरदार कशी करके वीडियो लगाती है, कैरेक्टर असैसिनेशन करती है, पैसे पैसे कमाती लेती है और डिलीट कर देती है। और जो पैसे नहीं देता ना, हमें उसको और ब्लैक धमकाया गया, हमसे पैसों की डिमांड की गई कि तुम्हारे खिलाफ इतना गंद उछालेंगे, तेरा नाम, तेरी चीजें इतनी गंदी करेंगे। मुझे ये धमकियां लगाई गई कि तू नहीं तो हमें जो है वो एक पेटी दे। ये औरत जो है वो एक पेटी की डिमांड करवाती रही। ये आईजी माफिया है। पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और डीआईजी फैसल कामरान और सीसीपीओ लाहौर बिलाल सईद कमियाना को ये मेरा मैसेज है कि ये जो औरत है इसका सीआरओ चेक कर लें, बस करें। और एप्लीकेशंस अगर आप देखें तो वो सैकड़ों होंगी। Oh my God. जो एक और- ये आपको पता है, ये डेली बेस पे 3-4 एप्लीकेशंस देती है। कितनी? ये बदमाश 3-4। बनी हुई इसका है, पैसे और की ये कमाई का इस्लामपुरा जरिया यही थाने है। की बदमाश बनी हुई है। इसके इतना सारे पलंदा केसेस इस्लामपुरा सीसीपी ऑफिस थाने से में मिलती है एप्लीकेशंस, इतना पलंदा मिलेगा आपको। हाँ जी। यानी कि इस ब्लैकमेलर औरत को ये जो एक कदगन है, समझें, ये जो कर रही है ना सलूक, औरत कार्ड खेल रही है, इस पर जो है हिना परवेज भट्ट को, आईजी पंजाब को, एक्शन मरियम लेना नवाज चाहिए। को एक्शन लेना चाहिए, वरना ये हनी ट्रैप और बाकी चीजें करके लोगों को ब्लैकमेल करती है। दूसरी वाली इसके साथ मिली हुई है, ये दोनों बैठती वो हैं फ्रॉड करती है। और मेरे कैरेक्टर पर जो है वो बदतमीजी करना शुरू कर देती हैं। यही लोगों को इस तरफ लगाती हैं, ट्रेंड बनाती हैं, दूसरे यूट्यूबर्स को अपने साथ मिलाती हैं। ये जो एक मोटा गेंडा जो है वो फिर रहा है, इसको इसके घर वाले और भी मैं नहीं इनको लगाते। पैगाम देना चाहता हूं, सड़क पे फिरने वाली डॉक्टर औरत नबिया है। अली खान थी पहले, इनके बारे में तुम लोग बात करते थे। अब खड़ा है खोखरों का बच्चा हारिस खोखर। मैं तुम लोगों को तुन के रख दूंगा, मैं तुम लोगों को वहां घुसाऊंगा कि तुम लोग याद रखोगे। और मैं ये अलल ऐलान कर रहा हूं, ये यहां पर बैठ के, कि अगर किरदार कशी की, हजरत अली का कौल है कि तुम्हारे रिज्क पे या तुम्हारी इज्जत पे कोई वार करे तो उसको छोड़ना मत। और मैं इनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर मैंने तुम लोगों की जो है वो सोच ली कि फैंटी लगेगी, तो फिर तुम लोगों की जो हमारे पास वो सबूत मौजूद है कानूनी कि ये कानूनी criminal लोग आप हैं। डरते नहीं, मैं कानून देखा। अपना रास्ता बनाए। नहीं, हम नहीं डरते नहीं, डरते, आप हम नहीं नहीं डरते, डरते। हमें डरने की जरूरत ही नहीं है इन ऐसे वो तो गद्दारों दबंग से। थी, हम आप नहीं डरते। भी दबंग है। कानून आप अपना रास्ता आपके बनाए। बारे में हाँ। मैंने अच्छा एक बात मुझे बताएं, ये सोशल खोखर मीडिया और पर पठान है, एक सेकंड, यहाँ पे बैठे हुए, एक सेकंड, आम- नहीं, आम ये एक सेकंड, बंदे अभी नहीं एक हैं। सेकंड, और अब एक सेकंड चुप हो जाए, बिल्कुल चुप करके सुन ले मेरी बात। अभी तक जितना मैंने आपको सोशल मीडिया पे हारिस भाई देखा है ना, मैंने जो कमेंट्स देखे, मैं सॉरी टू से बट मैं वो बोलना चाहूंगी एक बार, आपने सिर्फ चुप करके दोनों ने सुनना है। बीवी के थल्ले लगा हुआ है, लीले से शादी कर ली, उसको पता ही कुछ नहीं है, तालीम ही कुछ नहीं है, जाहिल है, बच्चा है, अनपढ़ है, गवार है, उसको पता ही नहीं, उसको बोलना ही नहीं। ये कौन बैठा है फिर मेरे सामने आज? ये जो अभी आप बैठे हैं, ये जो आपका रूप है, ये मैंने सोशल मीडिया पे तो नहीं देखा। जिस सच्चाई से आप
खड़े हैं इनके साथ, जिस सच्चाई से आप बोल रहे हैं, जैसे एक मर्द होना चाहिए, जैसे एक शौहर होना चाहिए, एक औरत एक ड्रीम करती है, जस्ट लाइक दैट। तो ये रूप आपका अभी तक सामने क्यों नहीं आया है? लोगों ने आपके ये जोक्स और मजाक और ये वीडियो की सेल्फियों की रिकॉर्डिंग और वो निकाह के टाइम पे जो आप उस वक्त निकाह की चीज़ें मंगाए थे जिस पे लोगों ने इतना एक हंगामा रचाया। अच्छा, एक और गंदी बात है, वो भी मैं बल्कि करना चाहूँगी क्योंकि मेरी बहन बैठी है, मेरे समझदुल्ला भाई हैं मेरे, इनकी एक वीडियो जिसमें बादाम दिखा रहे हैं कि भाई ये बादाम है और ये जो है ना ये गुड़ वाले बादाम है। उसके बाद बंदा फौरन स्विच करता है, बंदा ऐसे 5-6 लोगों ने वीडियो बनाई है कि वो बंदा स्विच करता है, बंदा कहता ओ बादाम ना खा, सलाजीत खा। व्हाट इज दिस? पागल हो तुम लोग, जाहिल के बच्चे, तुम लोग को शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन की शादी होगी तो इस तरह के मजाक करोगे अपने बहनों के साथ? किस तरीके के लोग हो तुम लोग? इतनी बेगैरती? हमें तो किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद बेगैरत हैं, हम खुद गंदी बात करते हैं, हम खुद लोगों को गंदा करते हैं। तुम लोग की अपनी बहनें जब ये अपने भाइयों की वीडियो देखती होंगी तो यार मुंह छुपा के साइड से निकलती होंगी, अल्लाह की कसम। ये सोशल मीडिया पे 2 रुपए के लाइक्स लेने के लिए, ये फॉलोवर्स हासिल करने के लिए, 4 दोस्तों में बैठ के तालियां मारने के लिए तुम लोग किसी औरत की और किसी मर्द की ऐसी वीडियोस, बेगैरत हो तुम लोग। बगैरत हो चुके हैं तो ये हरकतें कर रहे हैं ना। बहुत गंदी लगी थी ये वीडियो, मुझे बहुत बुरी लगी थी वीडियो। मैं कि आप दोनों की सपोर्ट की बात पे बात नहीं कर रही हूँ, मगर ये बात गंदी थी। मैडम, मैंने वहाँ स्टिंग ऑपरेशन किया जहाँ पे जान जाने का खतरा था जी। मैं उस जगह पे गया हूँ जहाँ पे 50 लोग थे और वो कुल्हाड़ियां, छुरियां और चाकू लेके खड़े थे, और मैं वहां पे जाके मैंने फिरोजवाला में रात 2 बजे प्रोग्राम किया था। क्लैशनकोफ की फायरिंग हो रही थी दोनों तरफ से और मैंने कब्जा छुड़वाया था। हम ये काम करते हैं, हम बहादुर लोग हैं, हम डरपोक नहीं और झूठ नहीं बोलते। और वहां पे कोई एंकर नहीं आ रहा था। जब सुनता था ना कि कब्जे का मसला है तो कोई एंकर नहीं आता था। और मेरा माइक ऐसे था, उन्होंने कहा शॉर्ट कर लो, शॉर्ट कर लो। मैंने कहा मैं पूरा करूंगा, गोली लगनी होगी तो लग जाएगी, किस्मत में हुई तो लग जाएगी। अच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा आपको लाइमलाइट की कोई भूख है, आपने इतना काम कर चुके हैं। मैंने तो आपको नबिया से पहले कभी सोशल मीडिया पे ऐसा देखा नहीं। नबिया मेरे साथ 6 साल से हैं, 2.5 साल से शोहरत मिली हुई है। जो लोग बात कर रहे हैं, इनको क्लियर कर दें कि आपको सोशल मीडिया की भूख तो नहीं है कोई इस तरह की लाइमलाइट की। मैंने शोहरत नहीं ली। लोग पॉडकास्ट पे बुलाते थे, पैसे देके, तरले करके, पांव पकड़ के, शोहरत निचोड़ना चाहते थे। मैं चाहता तो तब भी शोहरत ले लेता। मुझे शोहरत की भूख नहीं है, इज्जत की भूख है। सिर्फ इज्जतदार लोग हैं हम, ना व्यूज चाहिए ना शोहरत चाहिए। लेकिन इज्जत पे वार करोगे तो मैं तुम्हें तुन दूंगा, और वहां पे तुन दूंगा कि तुम लोग याद रखोगे। इसीलिए मैं जो हूं खुल के सामने नहीं आ रहा था कि मैं चाह रहा था कि ये खुशी का मौका है, मैं अभी खामोश रहूं। लेकिन मेरा पूरा खानदान डॉक्टरों का और वकीलों का खानदान है। अभी मेरे जो मामू है मलिक मकसूद खोखर, वो मेंबर पंजाब बार काउंसिल हुए हैं। ये जितने बड़े लीडरान हैं वुकला के, वो सब मेरी फैमिली है, मुझे भतीजा कहते हैं। तो मैं अगर तुम लोगों के पीछे पड़ गया ना, और मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं, मैं तुम लोगों के घर की वो चीजें लाऊंगा। वकीलों के पास तुम्हारे घर के सारे बहनों के, भाभीियों के हर चीज कट्टे चट्टे होते हैं। मैंने वो तस्वीरें लगा के तुम लोगों के डीलों किए ना, तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। फिर तुम लोग रोगे, फिर तुम लोग माफिया मांगोगे। लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने दुश्मन को और अपने मुखालिफ को जो है वो एक हद तक जो है मौका देता हूं। उसके बाद मैं ऐसी पकड़ करता हूं अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि अल्लाह की मदद मेरे साथ है, मेरे माँ बाप की दुआएं साथ हैं, कि फिर मैं छोड़ता नहीं हूं और मैं आखिर तक तुम्हें जो है वो इसका सबक सिखाऊंगा। नहीं, अब तो हम इनको जरूर सबक सिखाएंगे, ये हमारा वादा है। मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान का एक ऐसा इतिहास रचूंगी। मैं हर इदारे, हर महकमे में जाके ये जो इज्जत पर हमला करने वाले ये डिजिटल दहशतगर्द बैठे हैं, ये डिजिटल दहशतगर्दी है। आप एक दहशतगर्द को मार देते हैं, सीसीडी जो है वो दहशतगर्दी पर जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आप ये डिजिटल दहशतगर्दों के बारे में जो है वो नहीं सोचते, जो लोगों की जहनियत से खेल रहे हैं, जो लोगों को जहनी मरीज बना रहे हैं, जो लोगों के जो है वो घरों को तबाह कर रहे हैं। हमारे निकाह की एक खुशी को जो है वो इन्होंने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया। एक और चीज, ये पूरी यूट्यूबरों का ग्रोह है। एक और चीज ये भी मुझे बता दें कि जब आपने निकाह के टाइम पे अपनी सासू माँ को सोने के इयरिंग्स दिए और ससुर को सोने की अंगूठी दी, तो लोग ये एतराज कर रहे हैं कि आपने उस वक्त निकाह के टाइम पे, जहाँ पे मौलाना तारिक जमील के घर पे ये निकाह हो रहा था और आपकी फैमिली वाले सारे इतने मौजूद भी नहीं, तो आप घर जाके दे सकती थी। आपने प्रेस मीडिया के सामने जो है ना इतनी तस्वीरें क्यों खिंचवाई? वो आपसे सब बहुत नाराज थे, ये भी आप जवाब दे। कौन नाराज है? लोग लिख रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों किया नबिया ने, घर जाके दे देती सास को तोहफा, लोगों को खाने को देते हैं। जब मेरे पास खाने को नहीं था तो लोग आकर जो है वो मेरे घर में राशन डाल रहे थे। कौन लोग? मैं नहीं किसी को मानती,
मैं खुद मेहनत करती हूँ, मैं खुद कमाती हूँ, मैं अपनी सास को जो है वो सोने के सेट दूं, सोने के पहाड़ दूं, या सोने की जो है वो जो मर्जी चीजें दूं। ये मेरा मसला है, ये अवाम का मसला नहीं है। मैंने अपने पैसों का दिया ना, जिसने मुझसे पूछना होगा मुझसे जाती तौर पर जो है वो आके पूछे। और सारी शादियों में, पाकिस्तान की सारी शादियों में जो सासों को दिया जाता है, ससुर को दिया जाता है, दिखा के लोग कह रहे हैं दिखावे में आता है ना। फिर कैसा दिखावा? हर बंदा, फिर आप शादियां बंद करवा दें, बंद करवाएं फिर आप शादियों में जो ये बरियां दिखाते हैं और आप ये जहेज दिखाते हैं, फिर ये जहेज की लानत को बंद करवाएं ना। डॉक्टर नबीहा शादी पे खाना बंद करवाएं, फौजी पे खाना बंद कराएं, ये डेकोरेशन पे करोड़ों रुपया, ये खानों पे करोड़ों रुपया क्यों लगता है? वही जो है सोना दे, वही अपनी बेटी को घर दें, बेटी को गाड़ी दें, खाना ना खिलाएं 30 लाख का, 35 लाख का, मटन खाओ तो लोग बातें करते हैं जी चिकन दे दिया इसने। तो आप पहले अपने पाकिस्तान की मेंटालिटी को चेंज करके जो मुझसे बात करें। आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते और आप किसी उस बहादुर औरत का मुकाबला नहीं कर सकते जिसने मेहनत से कमाई करके जो है वो कोई चीज दी है। मैं अपनी सास को जो मर्जी दूंगी, मैं दिखाऊंगी, मैं बनाऊंगी। अच्छा, एक और बात, आपने ये कहा कि अगर हारिस के ऊपर किसी ने नजर रखी या हारिस ने अगर कहा कि मैंने किसी और से शादी करनी है तो आपने इजाजत नहीं देनी, तो आपने मेरे शो पे बैठ के कहा था मैं तो इस हक में हूँ कि 4 शादियां कर लो, मगर बाहर जाके गर्लफ्रेंड ना बनाओ। ये क्या हो गया नबिया? हक नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इस हक में हूँ। मैंने हमेशा अपना एक ही मौकफ रखा कि 4 शादियों का इख्तियार जो है वो अगर इंसाफ कर सको तो अल्लाह ने कहा है मर्द को इजाजत दी। तो बता दे फिर इजाजत है? नहीं, मुझे छोड़ के इजाजत है। ये क्या बात? मुझे छोड़ के इजाजत है। हारिस भाई फिर मैं क्या मुझे छोड़ के कोशिश तो कर रही हूँ, मुझे छोड़ दें, दूसरी शादी कर ले। हारिस भाई ने मुझे कहा था नबिया को राजी करवाना, लाइव ये बोल दे, तो फिर मैं मेरी मर्जी आ गई। नहीं, हारिस देखिए मेरी बात। हाँ। हारिस अगर किसी और के साथ रहना चाहते हैं, हारिस को मुझे पहले अपनी जिंदगी से अलग करना होगा, उसके बाद हारिस को अगले रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना होगा। अच्छा, मैंने आपसे सवाल ये करना है कि जैसे आप ये बात हमें काफी इस टॉपिक पे भी बात कर चुके हैं कि अगर मियाँ की शादी हो गई है और बच्चे भी हो गए, खुश है, सब कुछ है, अब अगर मियाँ को कोई और औरत पसंद आ गई है तो बीवी कहती है कि तुम उसको गर्लफ्रेंड बना लो, ठीक है, अपना टाइम पास कर लो, मगर उससे शादी नहीं करनी है। तो मैं तो ऐसे मर्दों के बहुत खिलाफ हूँ। मैं तो हमेशा अपनी जो है मेरी स्टेटमेंट्स चेक करें आप जाके। मैं तो ऐसे नहीं, बीवी का सवाल कर रही हूँ। बीवियां कहती है ना, बीवियां मर्दों को कहती है कि भाई गर्लफ्रेंड बना लो, टाइम पास कर लो, याशी कर लो, मगर शादी नहीं करनी, निकाह नहीं करना तुमने। देखिए, मैं तो इस बारे में मुझे बताएं। मर्द अगर कायल, आप अभी भी इस पे कायल हैं? मर्द अगर कायल नहीं कि उसकी बीवी बाहर मुंह मारे, तो औरत इस बात पे क्यों कायल कर रही है कि मर्द बाहर जाके जो मर्जी करता रहे, जहां मर्जी गंद में मुंह मारता रहे, और घर जो है वो आकर उसका। तो आप इस बात पे कायल है कि अगर हारिस भाई शादी करना चाहें तो फिर कर सकते हैं, आप उनको इजाजत देंगी? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करें, मुझे छोड़ के करें जो ये देखो किया पांचा खराब ही आपकी। अच्छा नहीं, देखिए, अच्छा देखें, ये दूसरी शादी करना ही तब चाहेंगे जब ये मुझसे उकता जाएंगे या मैं इनको तंग करूंगी। मैं हमेशा कहती हूँ एक साथ रह के आप शादी की इजाजत नहीं देंगी? रह के नहीं, क्योंकि आप मुझे छोड़ दें, कोई बेवा, कोई मिस्कीन, नहीं, जो मर्जी हो। आप देखें, जिसका मर्जी सहारा आप बनना चाहते हैं, मैं इस चीज से आपके साथ नहीं चलूंगी, बात खत्म हो गई। कोई पर्देदार औरत, कोई अच्छी औरत हो। अगर एक औरत के होते हुए मर्द को दूसरी औरत की जरूरत पड़ रही है तो वो खानदानी और नस्ली मर्द ही नहीं है। अगर वो एक औरत को छोड़े, दूसरी शादी कर ले। देख रही हैं कि मुझे जरूरत पड़ रही है। भुगतो हारिस भाई, मैंने शादी से पहले ये बात आपको मैसेज पहुंचवा दिया था कि हारिस भाई आपकी शादी हो रही है नबिया से। मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ, मैं नहीं मुंह लगाता किसी लड़की। ये हारिस इस तरह के है नहीं, मुझे इन पे पूरा भरोसा है। अगर इन्होंने मुझे अपने लिए चूज किया है, नजरों से नजरें नहीं, आप मुझे ऐसे लगे नहीं, मुझे अच्छे, आप अच्छा खून है, मैं ना आई कांटेक्ट भी नहीं करता, मुझे आप अच्छा खून लगे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, नस्ली आदमी जिस तरह की बात आप करती थी वो वैसे लगे मुझे। बीच में नहीं आऊंगी, अगर इन्होंने दूसरी शादी करनी होगी मैं बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं बीच में नहीं रहूंगी। ये देखना, चलिए जी, मैं आप दोनों मैं बीच में आने भी नहीं दूंगी, आने भी नहीं दूंगी, तो वैसे ही नहीं आने दूंगी। आखिरी अपनी बताते, तालीम कितनी है, पढ़ाई कहाँ की है, कितना पढ़े हुए, जल्दी बताते तो फिर मैं शो खत्म कर रही हूँ। मैं यूसीपी से पढ़ा हूँ। अच्छा, क्या पढ़ा है आपने? मैंने जो है वो बीकॉम किया हुआ है। वाह। और मेरा मास्टर्स भी तकरीबन कंप्लीट है। ठीक है। वो भी यानी कि समझ लें कि आखिरी मराहिल में है। ओके। और इसके अलावा जो है फैमिली के बारे में अगर पूछना चाहती हैं तो कितने भाई बहन हैं आप लोग? मेरा एक भाई है, वो ईएनटी सर्जन है, और मेरे वालिद साहब पैथोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट सीनियर। हाँ। और मेरी बहन गायनाकोलॉजिस्ट है। वाह। और मेरा भाई जो है वो लीडर है यंग डॉक्टर। यार जबरदस्त, अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली, अच्छा लड़का लिया भाई लाइफ में। देखिए, मैं अगर पढ़ी लिखी हूं, डॉक्टर्स फैमिली है क्या, तो मैंने भी तो अपने लिए किसी पढ़े लिखे शख्स का ही इंतखाब करना। मेरे जो अच्छी फैमिली है, वो भी डॉक्टर हैं और वो प्रोफेसर के बेटे हैं,
उनके फादर बहुत बड़े केई के प्रोफेसर हैं, वाओ। मेरी जो भाभी हैं, हाँ भाई की जो बीवी हैं, हाँ वो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और सारे डॉक्टर्स ही हैं। वाह। अच्छा अब मुझे बताएं, वलीमा करेंगे? वलीमा तो खोखर बरादरी, आपको पता है, इतने बड़े उनको वलीमा अब तो अपने करना ही है। खानदान को वो तो खाना नहीं कब खाना, उसका खाना कब खिला रहे? 10-12 दिन बाद। बस इतनी जल्दी? हाँ वाह वाह। और सही, हाँ, सारे लोगों को दावत सब बुलाना, सब। सब अपनी। इंशाल्लाह इस वलीमे पे एक तो मशवरा ये है कि आप लोगों ने उन लोगों से लेकिन बचना है। वलीमा तब होगा कि जब आप आएंगे। मैं आऊंगी। हाँ, पक्की बात इस है। दफा आप नहीं आई हैं, मैं- मैंने आपको इनवाइट मैं किया थी था। वरना नहीं। वलीमा कैंसिल कर देना, मैंने इनसे लड़ाई कर नहीं, दी। ऐसे नहीं करें भाईजान, मैं थी नहीं, मैंने बताया इनको, हाँ। मगर मैंने मुबारकबाद यहाँ पे बैंड बाजे हाँ। बारात के साथ अपने मॉर्निंग शो पे आप दोनों को विश किया। हाँ। अच्छा हारिस भाई एक बात बता दूं, अच्छा आपने लगा? आपके साथ ही ना इस हाँ। वलीमे पे हम्म, पहला वीलॉग आपने बनाना है कि किसी ने कंट्रोवर्सी बनाई हम्म। तो मैं डंडा फेरूंगी। ये मेरा पॉडकास्ट काफी, अब सुनिए, अब हाँ। मेरी आप लोगों ने दोनों ने चुप करके सुननी है, पहले मैं आप दोनों को ओके। थैंक यू कह दूं। ओके। बहुत शुक्रिया हारिस भाई, आपका भी Thank you. नबिया बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you. क्योंकि देखिए जिंदगी के बहुत पर्सनल मामलात होते हैं जो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किए, जी। और जो अच्छा बुरा दर्द खुशी जो भी थी आप लोगों ने मेरे सामने रखी। बहुत सी बिल्कुल। चीज़ों की मैंने शिकवा की एज ए फैमिली बन के, और आप लोगों ने मुझे उसको क्लियर किया। और मेरी बहुत सी वादा ऐसी जब बातें मुझे थी। याद आई तो मैं उस पर रोई हूँ, इसको कंट्रोवर्शियल ना किया जाए। नहीं कुछ भी Please. नहीं, आपका हाँ। दर्द है, आपने अपने हाँ, लोगों के साथ शेयर बिल्कुल, किया। बिल्कुल। अब एंड जो है ना, मैं ये कुछ बात अपनी आवाम से करना चाहूँगी, गौर से सुन लीजिएगा। देखिए हम ना लोगों को देखते हैं ना, जब जिन लोगों को आइडलाइज करते हैं या कभी सुनते हैं, कभी ऐसे बस उनको पसंद नहीं भी करते, समटाइम्स हम सोशल मीडिया पे उनको देख रहे होते हैं। एक ज़माना था जहाँ पर हम स्टार्स जो थे वो टीवी एक्टर्स को समझते थे, टीवी एंकर्स को समझते थे, मगर वो दौर थोड़ा सा बदल गया है। मैं आपको बताऊं, अब दौर जो एक्टर्स और सोशल मीडिया के बीच में है ना, उनको थोड़ा सा नॉर्मलाइज होना पड़ेगा। ये भी एक लाइमलाइट है जो कि हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जो उन लोगों की है। और आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा इजी गोइंग वे यही है कि आपने अपने मोबाइल पे एक स्क्रॉल किया तो आपके सोशल मीडिया का सारा कंटेंट जो आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास अब वक्त नहीं है कि टीवी स्क्रीन पे बैठ के लंबे लंबे ड्रामे और चीज़ें देखें, जबकि वो भी बहुत मेहनत का काम है। आई नो एवरीथिंग, और उसमें भी बहुत से पहलू शेड्स होते हैं जिसमें आप उनको स्टारडम सब कुछ देते हैं। मगर मैं आपको बताऊँ, स्टार बनाने वाला इंसान आप हैं, मैं हूँ, हम लोग मिलके किसी को एक स्टार बनाते हैं। तो स्टार की दौड़ में ये मत करें तुम एक्टर हो, तुम सिंगर हो, और मैं जो हूँ ना सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं कुछ, हर एक की अपनी वैल्यू अपनी वर्थ है। बस बात ये है कि हर एक के अपने खुशियाँ बांटने के तरीके हैं। अब ये लोग सोशल मीडिया पे लाइमलाइट में थे, सोशल मीडिया पे एक नोन पर्सनालिटी रखते हैं, लोग इनको जानते हैं, इनकी एक अच्छी जो है ना नो हाउ है। तो इन्होंने अपनी खुशियाँ, क्योंकि आप लोगों के साथ इन्होंने अपनी फैमिली आपको बना के अपनी खुशियाँ आपके साथ सेलिब्रेट की, अपनी शादी का वक्त, अपने जोड़े का, अपने पहनने ओढ़ने का, अपने जेवर का, अपने लोगों का, अपने रिश्तेदारों का। मैंने इनको देखा कि इनकी शादी में इनके रिश्तेदार तो ना होने के बराबर थे। इन्होंने एज फैमिली आप लोगों को अपनी शादी में दावत दी, अपनी खुशियाँ आप लोगों के साथ सेलिब्रेट की। मगर हम कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ये भूल जाते हैं कि हमारी भी बेटी है, हमारा भी बेटा है, कल को हमारी बेटी ने भी किसी के घर शादी होकर जाना है। हर बंदे के हाथ में अगर मोबाइल है तो उसका यूजेज ये नहीं है कि हम किसी को भी जलील कर दें, किसी को भी तजलील कर दें, किसी की भी मालियत या उसकी इनकम पूछना शुरू कर दें। मैंने यहाँ पर कोई हारिस भाई की इनकम नहीं पूछी, मैंने कोई नबिया की घड़ी की कॉस्ट नहीं पूछी। आई डोंट वांट टू आस्क एवरीथिंग, दिस इज़ वेरी पर्सनल। और अगर आपसे कोई इस तरह के सवाल करता है तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको स्नप करें, आप उसको जवाब ना दें। हम छूट देते हैं कि हम इस हद तक किसी को इतना क्लोज करते हैं। घर के अंदर भी जब कोई रिश्ते होते हैं, भाई बहनों के, माँ बाप के भी, तो बच्चों में भी बाउंड्री होती है। आपको पता है टीन एज के बाद बच्चा भी माँ बाप से एक डिस्टेंस रखता है, वो अपने आप में आता है, कहता है मैंने अपनी कुछ क्रिएटिविटी करनी है, मैंने अपना काम करना है, मेरी मैं उसके अंदर आती है। तो आप समझे इस बात को, एक इंसान को उस हद तक परोले जिस हद तक वो आपके सामने खुल सकता है, उससे हद अंदर तक जाकर उसकी ज़िंदगी को छांटा लगाकर उसको अजियत का निशाना ना बनाए, उसको जलील ना करें। नबिया एक अच्छी औरत है, उसने अपनी ज़िंदगी में एक सर्कल बनाया है जिसमें उसने अपने आप को ना पुख्ता बनाने की कोशिश की, एक अच्छे अपने कैरेक्टर पे काम करने की कोशिश की। और अपनी इज्जत पे जब औरत कोई काम करती है ना, तो फिर उसको तनकीद का निशाना लोग बनाते हैं। फिर कोई अगर औरत माशरे में, मैं कहूँगी कि थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए भी है नबिया क्योंकि हर सोशल मीडिया पे वायरल है, ये ज़रा खड़ी सी बात करती हैं। हाँ, कहीं कहीं ये होता है कि जब आप टीवी शोज़ पे जाते हैं, एक्शन कैमरा,
उधर सिचुएशन सुन लीजिए गौर से, उधर सिचुएशन ये होती है कि वो खुद नबिया के हाथ में नहीं होती है, किसी गेस्ट के हाथ में नहीं होती, उधर होस्ट के हाथ में होती है। वहां पर आपको सच भी कभी बुलवा दिया जाता है, कभी झूठ भी बुलवा दिया जाता है। बहुत से ऐसे कंटेंट है जहां पर नबिया ने औरतों का साथ दिया है, बहुत से ऐसे कंटेंट है जहां पर नबिया ने मर्दों का साथ दिया है, मगर आज उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि बहुत सी औरतें अपना घर तबाह करके तलाकें लेके बैठ गई हैं इस औरत की वजह से, क्योंकि इस औरत ने कहा कि मर्द खराब है। तो ये वाली बात को सिर्फ उसी जगह से, उसी अंदाज से उठा के सिर्फ उसको जलील मत करें। रही बात इनकी शादी हुई है और इनके मियाँ, जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे इनके मियाँ को पोर्ट्रे करा रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। मेरी पहली मुलाकात थी और मैं आपको बयान देती हूँ यहाँ पर कि वो सही पढ़े लिखे अच्छे ख़ानदानी बंदे हैं और शराफत के मारे हैं। शराफत के मारे वो लोग होते हैं कि अच्छी औरत से शादी की है और अच्छी औरत को हक दिया है, उसकी ज़िंदगी में आए, मगर माशरा उनको ज़बरदस्ती गंदा करने की कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल यहाँ पर मैं छोड़कर जाऊँगी कि आप क्या चाहते हैं? जो सुबह शाम सोशल मीडिया पे अभी टॉप ट्रेंडिंग शादी में देख रही हूँ, जिसमें नबिया ने कहा है कि मेरी शादी जो है वो टॉप ट्रेंडिंग होगी, वो आपके प्यार की वजह से कह रही टॉप ट्रेंडिंग। उसको कोई अंबानी से कंपेयर करने का कोई शौक नहीं है कि मैं अंबानी से महंगी शादी करूँ, वेले करूँ, खर्चा करूँ। उसको शौक ये है कि टॉप ट्रेंडिंग में कि आप लोग उसकी शादी में शामिल होंगे, प्यार करेंगे, दुआएं देंगे। तो एक औरत होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ना करें किसी औरत को इतना गंदा और ना करें किसी मर्द को इतना गंदा कि किसी औरत, किसी बेवा औरत के सर पे हाथ रखना छोड़ दे, किसी बच्चे को एक्सेप्ट करना छोड़ दे, किसी लवारिस के सर पे हाथ रखना कोई शख्स छोड़ दे। क्या आप चाहते हैं कि इनकी तलाक हो जाए? तो बनाइए वीडियोस, गंदा कीजिए। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर एक और शादी खराब हो जाए, तो फिर आज मैं आपको कसम देती हूँ, ऐसी ऐसी वीडियो बनाइए कि आपके घर वाले देखें तो आपके अपने मुंह पे थूके। खुदा हाफिज़।